आ, आ, सर मैंने एक आपका वो पहले आपने सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का जो भेजा था, हाउ यू कन्वर्टेड इनटू बीज मंत्रस, एक 3-4 मैसेजेस आपने ड्रॉप किए थे। जी। तो सर एनर्जी इतना पावरफुल है कि मतलब कुछ मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं कितने सालों से ये पढ़ रही हूँ सिद्ध कुंजी का स्तोत्र। अ, अभी उस वक्त 5,000 करोड़ का कोई लक्ष्य तो था नहीं, इसलिए पता नहीं कि मुझे क्या बेनिफिट हुआ। पर मैं आपसे यही शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो पूरा 5 4 5 लाइन्स में आपने उसको बीज मंत्र में कन्वर्ट कर दिया है पूरा। तो इसी तरह से क्या हम वो जो दुर्गा सप्तशती पे काम कर रहे हैं, वो इसी तरह से वो कंडेंस होने वाला है एनर्जी फॉर्म में। जी 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 बिल्कुल। ओके। मैडम देखिए, और सिंपल ये सा हमको। इंटेंशन है। मुझे ना कोई भी चीज इसलिए बता रही है कि मैं बार बार अपने आप को उसी डोमेन में इमेजिन करता हूँ। जी मेरे को जी। नहीं पता माँ कैसी दिखती है क्या है, क्योंकि मैं अंदर से ही टच कर रहा हूँ। बट फिर मुझे सडनली रियलाइज हुआ, मेरे शरीर के अंदर ऐसा क्या है जो मेरी माँ का दिया हुआ नहीं है। तो मैं नाक राइट। छूंगा, आग छूंगा, कुछ भी छूंगा अपने हो। तो मैं अपने को नहीं टच कर रहा, मैं उसको टच कर रहा हूँ। तो जैसे ये थॉट होता है, एक डिवाइन कम्युनिकेशन ब्रिज बन जाता है। वो ब्रिज मुझे बताता है कि कहाँ पर कौन से बीज मंत्र में क्या चीज को आप चेंज करोगे। तो वो स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं, कि अभी तो कोई सिद्ध कुंजी का स्तोत्र क्या, कोई एक मंत्र टच करा और फिनोमिनल पावर्स पता चल रही हैं, फिनोमिनल एनर्जीज पता चल रही हैं। अब सोचे ना, हमारे ग्रुप में 40-50 लोग हैं। अब 50 के 50 लोग जो है, अगर 5-5 हजार करोड़ की ब्रांड हो गए, तो मैं कितना रिच एंड एफ्लुएंट हो गया। बिल्कुल। तो मुझे मेरी रिचनेस के लिए थोड़ी कुछ सोचने के तौर पर है, मुझे सिर्फ सबका अच्छा सोचना है। पर हमारा होता क्या है कि वो, एंड बड़ा सिंपल सा है ना, रामचंद्र जी ने सुग्रीव की मदद करी, तो उनकी आगे का लाइफ का रास्ता निकला। अब हमने रामचंद्र जी को भगवान बना दिया, तो वो जो एस्पेक्ट था वो डाइल्यूट हो गया। तो यस। जब आप एक बड़ा लक्ष्य रखेंगे, तब आप देखेंगे कि ये रियल टाइम ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो मुझे ये लगा कि दुर्गा सप्तशती जो है, मैं उसको जितनी बार भी पढ़ रहा हूँ, जितनी बार भी इन्वोक कर रहा हूँ, उतनी बार जो है एक पावर मुझे पता चलती है। मैंने कहा चलो पूरा का पूरा ही एक बार सब मिलकर ढूंढते हैं। तो जो मेरी 14 साल की जर्नी है उसको जोड़ते हुए, जब आप सब लोग एक एक चैप्टर में से कुछ ढूंढना शुरू करेंगे, तो ऐसे हमारी ट्रांसफॉर्मेशन बैठेगी। जी। सो दैट वे। जी मिश्रा जी बताइए। आप अनम्यूट करिए पहले अपने को। हाँ। तो जैसे एक सरस्वती जी का मंत्र है, वो या सब लोग थोड़ा कुंदन। जोर से बोलिए मेरे को, मतलब आप आवाज सब नहीं आ लोग रही? कम आवाज आ रही है। एक सेकेंड। अभी ठीक है? थोड़ा सा बेटर हुआ है। ओके। सो ये जो सरस्वती श्लोक है ना, या कुंदेंदु तुषार हार धवला वाला, तो वो सही है या उसमें भी कुछ चेंजेस चाहिए? देखो जी, आप जो भी पूजा करते हो हम्म। वो निपट गलत है। हाँ, इसलिए तो कोई सी भी पूछ रहा कर हूँ। लीजिए, राइट। आप कोई से का भी नाम लीजिए, उसमें गलती है। लेकिन अब हम, मेरे को जो है रिपेयर मैकेनिज्म पता चल गया, क्योंकि हम्म। एंड ऑफ द डे सोर्स कोड जो है वो संस्कृत में अल्फाबेटिकल सिस्टम का ऑर्डर था। हम्म। तो जब मैंने वो ऑर्डर से रिप्लेसमेंट करना शुरू करा, कि किसी हया वरला मेरा ऑर्डर था, किसी को यरा लवा करने का क्या बेनिफिट हुआ। आप एक हम्म। कॉन्स्पिरेसी के तौर पे देखोगे ना कि भाई, कोई चीज में अगर किसी ने गड़बड़ करी है तो उसका सोर्स कोड तो होगा। ऐसा तो नहीं है कि मूर्खों का देश है। मैं ही हम्म। पिछले जन्मों में जो है उस चीज को अगर विटनेस कर रहा था, और किसी ने कोई चेंज कर दिया और मैं उसको नहीं पकड़ पाया, तो क्यों नहीं पकड़ पाया। मैंने ऐसे हम्म। करके एक एक पॉइंट को ढूंढा है, तो मैं वो पलट के तो सब कुछ दे दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट करा था कि अगर आप हमारी पीडीएफ्स को एक एडिटेबल फॉर्मेट में कवर्ड कन्वर्ट कर देते हैं यूजिंग एआई, तो हम्म। वो आराम से मैं ये टास्क करके दिखा सकता हूँ। कोई सा भी चीज उठाइए,
एक ही झटके में अपने देश के सारी चीजें पलट सकते हैं, तो वो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक तो है। ठीक है ना। मैं कोई और चीज का क्वेरी, कल्पना जी कोई क्वेरी है, हो गया आपका? अब मेरा बात अधूरा रह गया। तो वो जो सिद्ध कुंजी का स्तोत्र है वो हमको लिखना है, पढ़ तो सकते नहीं वो मंत्र जो आपने बीज मंत्र नहीं, मैं लिखे हैं। पढ़ के भी बता दूंगा और लिखने के तरीके के भी बता दूंगा। ठीक है। वो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, अभी करते हैं उसको भी। पहले एक मैं और। जो, हाँ, नहीं नहीं, बोलिए आप बोलिए। नहीं आप बोलिए। मतलब एक्चुअली कुछ सौरभ जी और ये निर्मल मैम का कुछ डिस्कशन चल रहा था, जी तो जी मैंने सर। इनको बोला कि उस क्लास में जी मत करिए, इस क्लास में डिस्कशन करिए, सो जी। दैट कि वहां पर लोगों को एक लिमिटेड बैंडविड्थ मिलती है बात करने की। तो वो हम कर रहे हैं। तो अच्छा। इसलिए आप बोलो, पहले अपनी बात बोलो, फिर मैं उस पर जाऊंगा। सर, तो ठीक। सर मैं एक ये और कह रहा। एक सेकंड सौरभ जी, एक सेकंड, अभी मैं एक मिनट लेता हूँ। पहले कल्पना मैम का क्लोज कर ले, फिर उसके बाद में। जी बोलिए मैडम। एक और प्रश्न ये था कि जैसे डिप्रेशन वगैरह में डोपामाइन देते हैं डॉक्टर्स राइट। पेशेंट को, तो उसके लिए कोई मंत्र या होम्योपैथी मेडिसिन या ऐसा कुछ और मतलब दे नहीं, सकते मतलब हैं? मंत्र भी है और वो भी है, दोनों ही चीजें हैं। दोनों डोपामाइन तो, अगर आप उसके मतलब लिए जब मैं डिस्क्रिप। शरीर में रस की उत्पत्ति बात कर रहा हूं, तो शरीर हाँ। में जितने भी रस हैं वो सारे उत्पन्न होने शुरू हो गए, इंक्लूडिंग डोपामाइन। ओके। ओके। इंक्लूडिंग डोपामाइन, वो सारा होता है। जी सौरभ जी, अब आप बताइए। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे हम श्रीम सौरभ चौबे, ये तो मुझे समझ में आ गया। पर अगर हम्म। किसी का नाम कौशिकी, जैसे आपने संजीव जी के नेम को मॉडिफाइड किया और य लगाया, ऊपर का अनुस्वार हटाकर नीचे ज के पहले य लगाया, संजीव गुप्ता, लाइक दैट। तो कौशिकी जो ऑलरेडी श है जिसके अंदर शहद वाला, या आशीष जिसमें श भी है और षटकोण का श भी है, तो इनको किस तरह से लिखा जाएगा सर? कौशिकी इस तरह से है टर्म। हाँ ये कौशिक है सर, राइट। ये षटकोण का कौशिक। श है यहाँ पर। ये मेरे अगर मेरे मेरे को इसको जो है ये मेरी लड़की का नाम है सर। हाँ, यही मैं हाँ अगर इसको अगर अपने तरह से लिखूंगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा अगर मुझे इसकी फिनोमिनल एनर्जी करनी है। अगर मुझे फिनोमिनल एनर्जी के तौर पे अपने चिंतन को नहीं लेकर जाना है, तो मैं सिर्फ हाँ इसको लक्षरीम कौशिकी इतना लिख के छोड़ दूंगा। ओके सर। और सर ये आशीष को कैसे करेंगे सर फिर हम? हाँ ये ऐसे नीचे वाला है। तो षटकोण का शा आ गया ना इसमें। हाँ हमारे यहाँ जो जो मतलब जैसे मैं श्रीम लिखा हाँ। तो ये श्रीम जो है ये इस तरह से बन गया। जी जब ये जी। ऐसे बना तो ये शहद वाला श। अब ये शहद वाले श से क्या था? शिव और शक्ति। हाँ सॉरी, शिव और शक्ति, यहां से ये शहद वाला श आया। तो मैंने कहा ये हाँ। तो कहानी गड़बड़ है, ये षटकोण के श से शिव है। जी क्योंकि वहां पर जो है शिव को भी वीर्य रूप बोला है, कि ये अखिल ब्रह्मांड का वीर्य स्वरूप जो है वो शिव है, और शक्ति को रज स्वरूप बोला है। तो वो ऐसे था। तो जहां ये दोनों श में कन्वर्ट हो गए थे, ये श जो है ये श और क्ष में कन्वर्ट हुआ। रेस्ट श्रीम के अंदर श्र, मतलब श प्लस र, श्र, बड़ी की मात्रा और अनुसार। तो ये श क्ष, नीचे ये ऐसे र प्लस ई प्लस अनुस्वार, ऐसे करके था ये स्ट्रक्चर। तो हमारे यहाँ स्ट्रक्चर जो था उसमें जब छेड़छाड़ हुई तो ये सारे के सारे मॉडिफिकेशंस आए। तो जब वो स्ट्रक्चर मिल गया तो आप अपने हर एक के नाम को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो।
अब जब हस्बैंड वाइफ का आप नाम लिख रहे हो कहीं पर भी, तो आप उसको लिख ही ऐसे रहे हो, श्रीम सुभाष चौबे, लक्ष्मीम। अब पत्नी का नाम क्या है आपकी? मधु। मधु चौबे। मैं अभी डिजाइन शेयर कर दूं, मेरा फोन है यहाँ पर। हाँ है, एक सेकेंड रुकिए। सर ये इंग्लिश अल्फाबेट में तो चेंज नहीं होगा? दस्त बना दो, कम पड़ेगी। कल तो कल तो मैंने 11 बनाई थी, कम कैसे पड़ी? एक रोटी पड़ी भी है। कीर्ति मैडम म्यूट वो कर दो लीजिए। वो खाता है ना नवाब, हमारा 4 भी खा लेता है वो। ये विवाह मैडम, आपके एंड से ना बार बार डिस्टरबेंस आता है। मैं थकना नहीं चाहिए, मैं अगर थक गया तो फिर मुझे परेशानी हो जाएगी। हाँ सर, मैं ये तो पूछ मैंने रहा था। म्यूट कर दिया। जी। तो देखिए, मेरी ये आवाज जो आ है, रही है? मैंने आप लोगों को एक नेम प्लेट का तरीका भेजा है। मैं कैसे ये नेम प्लेट बनाता हूँ। इसका ये बैकग्राउंड भी इम्पोर्टेंट है? क्या बात कर दी सर जी, यही तो बात है। इसमें बैकग्राउंड के अंदर क्या है, पहले वो समझिए। इसके श्री बैकग्राउंड श्री के अंत अंदर है। मैंने श्री सूक्त, पुरुष सूक्त और कनक धारा स्तोत्र लगाया है। अब मैं हाँ। अपना रीजन बताता हूँ कि जब मैं कोई काम करता हूँ तो उसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखता हूँ। तो मैंने सबसे पहले आइडेंटिफाई करा कि ये श्री सूक्त है, ये पुरुष सूक्त है, और ये कनकधारा स्तोत्र है। ऐसे करके तीन को मैंने आइडेंटिफाई करा। तीनों के अंदर 16-16 श्लोक, इसके 16, इसके 16 और इसके पहले 16। कनकधारा स्तोत्र में ज्यादा श्लोक लिखे हुए हैं, बट पहले 16 के तौर पे। जब ये तीनों को देखा तो मैंने कहा, ये श्री कहाँ से आया? पुरुष के साथ श्री तो लगता ही नहीं है, पुरुष के साथ तो स्त्री लगता है। तो जब मैंने स्त्री के तौर पे देखा तो मुझे समझ में आया कि तक श्री, ये भी स्त्री का ही फॉर्म बनेगा। तो तश्री से ये प्रक्रिया आई। तो ऐसे करके मुझे पहला पार्ट पता चला कि ये श्री सूक्त और पुरुष सूक्त में क्या पार्ट हो रहा है। फिर कौन से श्री सूक्त को पुरुष सूक्त के साथ आप डाल रहे हैं, मतलब कौन से स्त्री पुरुष की पूजा होती है। भाई, स्त्री पुरुषों की पूजा होती है, वो तो ठीक है। कौन से वाले? वो, अब ये कनकधारा स्तोत्र नहीं था, ये लक्ष्मी था बेसिकली। वो स्त्री पुरुष की पूजा होती है जो लक्ष्मी अर्जित करते हैं। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? जी।
हर एक स्त्री पुरुष की पूजा नहीं हो रही है, जो स्त्री पुरुष लक्ष्मी उत्पन्न करते हैं उसकी पूजा होती है। अब जब लक्ष्मी उत्पन्न करने की बारी आई तो यहाँ पे संस्कृत की टर्म क्या लिखी है? लक्षयते इति लक्ष्मी। जहां लक्ष्य होता है वहां पर लक्ष्मी होती है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि वो स्त्री पुरुषों की पूजा होती है जो जीवन में लक्ष्य को धारण करते हैं। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? तो हाँ जी। जब आप इस प्रकार से अपने जीवन में हस्बैंड वाइफ लक्ष्य अर्जित करते हैं, तब उस सिचुएशन में आपकी पूजा होनी समाज शुरू करता है। मुकेश अंबानी उसकी घरवाली कोई क्यों पूजा कर रहा है? जस्ट बिकॉज कि वो दोनों लक्ष्मी अर्जित कर रहे हैं। एक परिवार है, एक सारा चीज है। दुनिया में हर एक कपल की उस तरह से पूजा नहीं हो रही है। तो जब मैंने ये वाला स्ट्रक्चर देखा तो मैंने श्री सूक्त, पुरुष सूक्त और कनकधारा स्तोत्र को मर्ज करके 1008 पाठ ब्राह्मणों से कराए। तो जब वो 1008 पाठ हुए तब मेरे को ये दो बीज मंत्र पता चले कि प्रत्येक स्त्री पुरुष के नाम के आगे, मतलब जैसे मैं एक नेम प्लेट बना रहा हूं, तो मैं नेम प्लेट बनाते वक्त क्या कर रहा हूं, ये मैंने पीछे जो है श्री सूक्त, पुरुष सूक्त और कनकधारा स्तोत्र रखा। ये पूरे उसके 16 श्लोक हैं मर्ज फॉर्म में। तो मैंने जो जिन लोगों के लिए नेम प्लेट बनाई उसको रखा। फिर मैंने ये जो रंजीत मैडम के बैकग्राउंड में श्री यंत्र आता था जिसके एक एक पेटल और ट्रायंगल में बीज मंत्र लिखे हुए थे, फिर मैंने वो श्री यंत्र रखा। और फिर श्री यंत्र के दोनों साइड में जो हमारा डुअल कुंडलिनी का चित्र था ये हमारा कुंडलिनी का फॉर्म था जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये। तो मतलब जब दोनों जने हस्बैंड वाइफ कंबाइंड हुए तो ये वाला कुंडलिनी का फॉर्म जागृत हुआ। जब ये वाला कुंडलिनी का फॉर्म जागृत हुआ तब मुझे पता चला कि ये स्ट्रक्चर के बाद में फिर मैंने यहाँ पर लक्षरीम और श्रीम, इस तरह से महिलाओं के नाम के आगे लक्षरीम और पुरुषों के नाम के आगे श्रीम, इस तरह से जब लगाया तब मेरा जो वो था क्या कहते हैं नेम प्लेट जो थी वो पूरी हुई। फिर मैंने वुड के ऊपर उसको लेजर से एनग्रेव करा दिया और हो गया। अब उसको जो है रख दिया। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? जी। जी सर, यहाँ तक तो समझ में आया। पर हम्म। आप जो श्रीयंत्र बोल रहे हैं ना, उसको आपने आड़े आपकी में आवाज सर कम ट्रायंगल हो गई रखे हुए एकदम। हैं आपकी आवाज कम हो रही है। सर। मेरे तो सिस्टम में फुल वॉल्यूम है आज, श्रीयंत्र पता नहीं जो मुझे क्यों आवाज कम आ रही है। सर, आपने जो श्रीयंत्र रखा हुआ है आपके नेम प्लेट में। हम्म। हेलो। हाँ। हाँ तो जी, वो बोलिए सर अब, बोलिए। हाँ, ये अगला डाउट है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया सर कि दोनों से डबल कुंडलिन दोनों साइड, और ये जो नाम लिखा है या कनक धारा श्लोक के पहले 16 से लेके श्री सूक्त, पुरुष सूक्त अपन ने वहां पर किया। अब यहाँ पर मेन जो डाउट आ रहा है, जैसे भाई शिव को हम ऊपर के ट्रायंगल रखते हैं और शक्ति को नीचे के ट्रायंगल रखते हैं, तो आपने श्री यंत्र सर इसमें आड़े ट्रायंगल्स में रखे हुए हैं। तो ये क्या तरीका हो? जैसे श्री यंत्र नहीं, वो तो भाई देखिए, वो ऊपर। यंत्र बनाने वाला जो पार्ट है वो लेवल 4 का है, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा। वो ओके फिर वो ओके ओके ओके, ऑब्जेक्टिव गॉट इट। डाइल्यूट हो जाएगा कि जितना हमें सिलेबस कवर करना है वो फिर हमारा विद टाइमलाइन कवर ही नहीं होगा। हाँ। ठीक है ना? ओके, नो 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 डाउट, नो इश्यू सर, नो इश्यू, नो इश्यू। जी। जी घनश्याम सर बताइए। सर, किसी का नाम व्यवहारिक नाम अलग है और राशि का नाम अलग है, तो कौन सा नाम वो सर, लिखना जो चाहिए? जो व्यवहारिक नाम है वही चलेगा। राशि के नाम की तो कोई वैल्यू ही नहीं है पूरे सिस्टम में। हाँ, तो जो व्यवहारिक नाम है उसके आगे पुरुष है तो उसके आगे वो श्री लिख के उसका नाम लिख देने का। राइट। अच्छा, जैसे मेरे नाम ठीक में है। ओम है तो ओम का क्या करना है? मतलब ओम तो ओम ही रहेगा श्री अच्छा, ओम श्री ओम प्रकाश मिश्रा हो जाएगा। और वो शहद वाला श वैसा ही रहेगा या उसको? शहद वाला शाह मतलब प्रकाश में आप जो है वो शहद वाले शाह की बजाय षटकोण का शाह लगा सकते हैं। ठीक है। और श्र लिखते हैं मिश्रा में, श्र।
क्या चीज नहीं समझा मैं, आपकी आवाज कम आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब आप जब अभी थोड़ी देर पहले जब अपना माइक एडजस्ट कर रहे थे तो बीच में एकदम से हम्म। आवाज बढ़ी थी आपकी और उसके बाद एकदम कम हो गई थी। एक सेकेंड। तो या तो आपका ये जो वो है साउंड सिस्टम जो है उसका फर्क है ये। अभी कुछ आ रहा है? आ रहा नहीं, आवाज आ रही है, साफ आवाज आ रही है, ये नहीं है, बट जो जितना एक नेसेसरी वॉल्यूम होता है वो उतनी वॉल्यूम में नहीं आ रही है। है? अच्छा अच्छा। ओके। मैंने इसको बढ़ा के रखा हुआ है, एनीवे। तो सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, हाँ जी, साफ सुन पा रहा हूँ। हाँ। तो जो श्र लिखते हैं ना, जैसे श्रीम जो पहले लिखते थे, जी। वो वाला श्र है लास्ट में, तो वो वैसा ही रहेगा या उसको भी चेंज करना है? षटकोण का श आ जाएगा ना, मिश्रा जो है वो उस तरह से हो जाएगा, बट हम उतनी चेंजेस क्यों कर रहे हैं। हम सिर्फ अच्छा। एक नाम के आगे श्रीम लगा देते हैं। हमारे मेरे हम्म गुरुजी क्या बोलते थे, अगर किसी व्यक्ति का भाग्य सोया हुआ है तो वो हम्म किसी भी खाली स्थान पर जाकर और जोर जोर से वो अपना नाम पुकारना शुरू करे, तो हम्म। वो व्यक्ति का जो भाग्य देवता है वो जागृत हो जाता है। तो मैं जब ये पूरा एस्पेक्ट देख रहा था तो मुझे वो श्रीम नाम के आगे लगाते ही वो भाग्य देवता जागृत होना शुरू हो जाता है। ओके। दैट वे। थैंक जी यू। निर्मला मैम बताइए। नमस्कार सर। जी जी जी, नमस्कार मैम बताइए। कल सर मैं हरवंश पुराण और देवी भागवत का पाठ इकट्ठा ही शुरू करवा रही हूँ दो पंडितों से। हरिवंश पुराण, भागवत तो और देवी भागवत और भागवत, तीन का कराना है ना। तीन का कराना, दो का कहा था सर। नहीं देवी नहीं नहीं, भागवत। हम्म। भागवत, भागवत देवी भागवत और हरिवंश पुराण ये बोला था मैंने। अच्छा, तीनों का कराना, तीन पंडित इकट्ठे बैठा के करवा दूं सर? हाँ जी, तीन पंडित इकट्ठे बिठा कर करवा दीजिए। तो वो कह रहे हैं दो बेदी बनाएंगे सर, कहते एक तो सरबद्धोबत्तरा चक्कर की। तो ये दो बेदी ठीक है क्या? मैं आपको चित्र भेज देता हूँ, एक सेकंड। हाँ जी सर। अभी सर इसकी कोई डायरेक्शन तो नहीं होती स्पेशल? नहीं नहीं, मेरा मन। कोई डायरेक्शन नहीं होती। भगवान ठीक को है। कौन डायरेक्शन देगा। ठीक है जी, ठीक है सर। सर भागवत वैसे मैं खुद करती रहती हूँ, अब भी मेरा पुराण रखा हुआ है भागवत का। तो जी। गीता के भी अध्याय करती रहती हूँ। जैसे जे अब अधिक मास गया तो उसमें गीता के पाठ किए हैं, करती रहती हूँ 18 अध्याय। अब मैंने नवनीत के द्वारा श्री मद् भागवत रखी हुई है। हाँ मतलब भागवत तो खैर होता ही रहना चाहिए। हाँ जी। एक सेकंड, आपको चित्र शेयर कोई कर बात। दूं। ओके जी सर। ये मैंने ग्रुप में ही शेयर कर दिए सारे। इसमें ओके सर। चित्र जब आप देखेंगे ना तो इसमें एक हाँ जी। 64 योगिनी का चित्र बनता है, हाँ हाँ। और एक जो है वो जो इसका क्या कहते हैं सर्वतोभद्र का वो बनता है। ठीक है। तो ये जो 64 योगिनी है वहां पे देवी का चित्र आना चाहिए जो विराट स्वरूप है,
और जो सर्वतोभद्र है वो जो है वो इसमें आना चाहिए। तो जब आप उसके हिसाब से देखेंगे तो ये इस प्रकार फिर कलश स्थापना होती है, तो 3 कलश का स्थापना किया जाता है। तो ऐसे ठीक है। करके जो है वो कलश जो है वो उसको एक तरीके से आप हरिवंश पुराण मान सकते हैं। हरिवंश पुराण मान सकते हैं। मतलब 2 कलश हो गए, एक भागवत का एक देवी भागवत का, हाँ तीसरा जी। कलश जो है वो हो गया हरिवंश। हरिवंश पुराण के लिए। ठीक है इस जी, ठीक है प्रकार सर। 3 कलश की स्थापना होती है और ये हम्म। प्रक्रिया की जाती है। ठीक है सर। मैं तो किसी को भी कोई चीज कभी भी बताऊंगा ना, पहले वो खुद अपने घर पे कराऊंगा तब बताऊंगा। क्योंकि हम्म। काम करते वक्त जो है जितने भी एक्सपीरियंशियल फॉर्म होती हैं तो उसके तौर पे। क्योंकि सर हमें ना नई कोठी में आने के बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, काम भी स्टक हो गया, बेटे का अब सब खुल फाइनेंशियल। जाएगा मैडम, आप कराओ तो सही, हाँ उसके बाद मुझे बताना। सर, ये तो मैं मैं तो कल ही हमेशा ये खुलवा बोलता दूंगी। हूँ कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ और बता रहा हूँ, अगर हम्म। 43 डेज के अंदर आपको सॉल्यूशन ना मिलना शुरू हो अपनी अपनी हम्म। लाइफ में, तो आप हम्म। कहो कि ये आदमी को अपना काम ही नहीं करना आता। तो सर एक मेरा और क्वेश्चन था, साउथ ईस्ट में जी हमारे बाथरूम आ गए सारे, क्योंकि साउथ वेस्ट कॉर्नर कोठी थी हमारी। साउथ वेस्ट हमने मैडम उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, साउथ ईस्ट में बाथरूम आए नहीं आए, बाथरूम ड्राई रहने चाहिए, उसमें ड्राई। पानी फैला हुआ नहीं दिखना चाहिए, बस इतनी बात है। बिल्कुल ड्राई है सर। ठीक है तो ना, एक जैसे मेरा बहुत सर। सारी जगह पे पानी इकट्ठा हो जाता है और वो गिरता नहीं रहता नहीं है, वो नहीं होना चाहिए बस। नहीं, बिल्कुल रहेंगे सर। एक मेरा और क्वेश्चन है, मैं ना बहुत ये ओकल्ट साइंस में बड़े ही कोर्सेज किए हैं सर, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, बट मैं कभी भी सेट नहीं हो पाई। एक तो जॉब थी, बट अब फ्री हूँ, तो थोड़ा सा मुझे काम मिल जाए। ये दोबारा कर लीजिएगा, सुनो। ठीक है ना, पहले ये चीज करते जाइए फिर वो ठीक है। हो जाएगा ठीक है धीरे सर। धीरे। जी ठीक है लक्ष्मी सर। मैम बताइए। थैंक यू जी, थैंक यू सो। सर। सर। लक्ष्मी मैडम, लक्ष्मी मैडम। लक्ष्मी मैडम थी तो सही, अभी कहाँ गई? Sir, I'm हाँ जी here. हाँ जी हाँ जी, Sir, बताइए। the Vyuhalakshmi mantra you shared yesterday, gratitude, जी sir. I've जी। scanned it and I've checked it. It's phenomenal energy. It's amazing. It's beautiful. I really enjoyed. So, do you have any specific instructions about should we write it and take the energies, or do you ask us to chant it? What is your instruction, sir? तो देखिए, मेरे हिसाब से तो एटलीस्ट 9 टाइम्स रोज लिखना चाहिए आपको व्यू लक्ष्मी का जो मंत्र है। व्यू लक्ष्मी Okay. प्राइमरली रिप्रेजेंट करता है जो हमारे लाइफ के स्ट्रगल्स होते हैं। तो Hmm. हम अपने आप को स्ट्रेटेजाइज कैसे करें सो दैट Hmm. कि हम लाइफ के जितने भी चक्रव्यूह हैं उनका भेदन कर Hmm. सके। तो Hmm. व्यू लक्ष्मी का मतलब ये हो गया, व्यू चक्रव्यूह से टर्म है, और Hmm. लक्ष्मी जो है वो पर्पस है। तो हमारे Hmm. लाइफ का पर्पस में कब हमें कैसे एडजस्टमेंट करना है सो दैट कि हम उस Hmm. पूरी डोमेन को, हर चैलेंज को ब्रेक कर सके। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? Yes, sir. Very जब आप beautiful इस mantra, तरह sir. से, हाँ, जब आप इस तरह से सोचना और देखना शुरू करेंगे Hmm. तो वो मतलब एक एक पार्ट जो है वो एड्रेस होता जाएगा। Yeah. Thanक यू सर। सो 9 times we need to write. All right. Thank you, sir. विद रेड पेन, विद रेड पेन, और उसकी एनर्जी डेली उठा के आप अपने अंदर डालते जाइए। एंड Hmm. इन सम टाइम यू विल सी कि आप लोगों की लार्जर लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू हो गए। Hmm. Can I give it to my friends and family? Is that allowed, sir? Anybody you can give, but first you should write for few days, 9 Hmm. times। उसका Hmm. एनर्जी उठाकर अपने ऊपर डालिए। अपने ऊपर जब आप उसको इन्फ्लुएंस को चेक करेंगे तभी किसी को कोई चीज बतानी चाहिए। मतलब मैंने Yes. आज तक एक भी Makes कोई sense. चीज ऐसी नहीं है जो मैंने कोई Hmm. किताबों में पढ़ी हो और मैंने किसी को Hmm. रिकमेंड कर दिया हो। ऐसा एक भी Hmm. चीज Hmm. नहीं है। मैं पहले जब तक उसको Yes. अपने ऊपर करके देखो, ये भागवत, देवी भागवत, हरिवंश पुराण, Hmm. ये कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है। बट पहले Hmm. मैंने अपने घर में कराया, मुझे उसके इफेक्ट्स पता चले, क्योंकि मुझे कोई चीज पता चलती है Hmm. वो इंट्यूटिवली पता चलती है। तो Hmm. जब कोई Hmm. चीज इंट्यूटिवली आपको पता चल रही है तो तभी आप उसको अप्लाई करोगे। जब आप अप्लाई Hmm. करेंगे तभी उसका जो है वो रीजंस आपको पता चलेंगे।
Yeah. So, sir, here you mentioned about Devi Bhagavat and Bhagavat Puran and Harivansh Puran. So, Devi Bhagavatam is taking care of the mother aspect. Bhagavat Puran is taking care of the father aspect. Then why do we need to do Harivansh Puran also? हरिवंश मतलब क्रिएशन। Yes. तो पहला जो हो गया वो क्रिएटर हो गया, भागवत और देवी भागवत। Okay. Creator. Okay. एंड Okay. क्रिएशन, Creator. क्रिएटर एंड Creation. क्रिएशन। तो But क्रिएटर creation और is mother क्रिएशन only, no? क्या चीज? Creation is mother only, no, sir? नो The नो नो, creation. क्रिएशन तो मतलब क्रिएशन तो क्रिएशन ही होगी ना, मदर और वो वाला Oh, मतलब mother is the created. Creator, क्रिए created, creation. Okay, now I got it. हरिवंश मीन्स क्रिएटर। हरि का वंश, उनका अंशु जी वंश। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए ना, थोड़ी हाँ। देर। हाँ, जो क्रिएटर जो है वो पेरेंट Hmm. फॉर्म है, इसलिए Hmm. भागवत और देवी भागवत दोनों हो गए, ये क्रिएटर Hmm. फॉर्म हो गई। Hmm. हरिवंश इज क्रिएशन। Creation. Yes. तो क्रिएटर विद क्रिएशन ही कंप्लीट होगा ना, Hmm. Hmm. Yes, sir. Makes क्रिएटर विद sense. क्रिएशन ही कंप्लीट होगा ना। Absolutely. Yes, makes तो sense. Yes, क्रिएशन yes. विदाउट क्रिएटर इनकम्प्लीट है, और Hmm. क्रिएटर विदाउट क्रिएशन इनकम्प्लीट है। Yes. सो दैट्स हाउ इट इज। तो जब आप इस इन टोटलिटी तीनों का पार्ट कराते हैं तो क्रिएटर और क्रिएशन दोनों एनर्जीज जागृत हो जाती हैं आपके यहाँ। इसलिए बाय डिफॉल्ट सबको जो है वो तीन ब्राह्मण को बुलाकर और विधि विधान से जैसे ये है उस तरह से उसका पाठ कराना चाहिए। तो टिपिकली उसके बेनिफिट्स कैसे होते हैं, जैसे बहुत सारे घरों में हम ये देखते हैं कि उनके घरों में बच्चों की तबीयत गड़बड़ होती है, Hmm. तो वो रिजॉल्व हो जाती है। वो पितृदोष का फॉर्म होता है। बहुत सारी जगहों पर जो है हम देखते हैं कि वो मतलब इसको कैसे बोले, मतलब घर में लगातार कोई ना कोई एक सरदर्दी चल रही है, घर में Hmm. पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही साथ साथ कंफर्टेबली नहीं रह पाते, तो Hmm. वो जो आस्पेक्ट है वो भी इससे डाइल्यूट हो जाता है। Hmm. Hmm. आपकी Yes. शादी हो गई Yes. फैमिली वाइज? I didn't get you. मतलब फैमिली में कौन कौन है, कितने लोग हैं? My husband, my daughter, myself, my parents-in-law, my mother-in-law and father-in-law. ठीक है। तो जब आप ये हरिवंश पुराण अपने यहाँ करवाएंगे तो आपको किसी भी Hmm. तरीके का फैमिली में इशू होगा वो रिजॉल्व हो Hmm. जाएगा। तो अपनी अटेंशन को उस पॉइंट Hmm. पर रखना है कि मेरे घर में ये चीज की ब्लॉकेज है, ये ब्लॉकेज Hmm. यहाँ से हट जाए, तो वो Hmm. ब्लॉकेज हट जाएगी। जहां पर घर में ऐसा हो कि लड़की जो है उसकी शादी नहीं हुई है, तो जब ये Hmm. पार्ट होगा तो लड़की की शादी हो जाएगी। कहीं पर Hmm. लड़का है, लड़के की शादी नहीं हुई है, तो वो शादी हो Hmm. जाएगी। कहीं पर Hmm. ऐसा है कि उनके घर में बच्चा नहीं है, तो वहां पर बच्चा हो जाएगा। Hmm. तो ये किसी भी इसलिए मैंने आपसे पहले पूछा कि भाई Hmm. फैमिली में कौन कौन है, बिकॉज मुझे पता नहीं है Yes. और ज्यादातर लोगों के बारे में मैं जानता नहीं, तो उनके लाइफ में क्या क्या पार्ट Yes. है जो Yes. चैलेंज के तौर पर है। तो Hmm. वो भी वो पर्सनल सेशंस करने हैं सब लोगों के साथ में, बट मैं क्योंकि कॉन्टिन्यूसली ट्रैवल और इस सब के हिसाब से कर रहा हूँ तो उस रीजन से। तो मेरा जो कहने का एस्पेक्ट था वो सिर्फ इतना सा था कि ये जो कुछ भी हमारे आसपास चल रहा है उसमें जिस चीज का भी प्रॉब्लम है उसको Hmm. रिवर्स करना है। भगवान ने हमें कैसे पैदा करा दैट डजंट मैटर, बट भगवान के दिए हुए प्रॉब्लम के बावजूद हम अपनी प्रॉब्लम ना सॉल्व कर पाए, दैट इज व्हाट इज व्यू। Hmm. तो वो जो Yes. चक्रव्यूह है उसको उस लक्ष्मी के साथ भेदन करेंगे तो वो आ जाएगा। उसी सर व्यू लक्ष्मी का, Yeah. उसी व्यू लक्ष्मी का जब आप ध्यान कर रहे हैं उसके मतलब जहां पर वो लक्ष्मी लिखा हुआ है वहां पे विष्णु लक्ष्मी कर देंगे उसी मंत्र के अंदर, Hmm. आप देखेंगे उसकी पावर और इंक्रीज हो गई। Oh, so wherever Lishiksham is there, I have, नहीं you नहीं want me नहीं, to make Vishnu like नहीं नहीं, मैंने जहां बीज मंत्र लिखा है मैं एक सेकंड दिखा देता हूँ मैंने क्या लिखा है, गिव मी अ सेकंड। हाँ सर, वो व्यू लक्ष्मी कैसे लिखना है वो भी बताएंगे सर।
आज अंशु जी क्यों इतनी बेचैन है, क्या हो गया? मैं अभी बता तो रहा हूँ। अब देखिए, मैंने जहां पर ओम लिखा था, वहां पर ओम के लिए मैंने लिखा लक्ष्य मत हव्यरी। ओके, लक्ष्मत श्रीम, हव्यरीम। हाँ, श्रीम की जगह जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया लक्ष्मी। वही लिखा हुआ है ना जो उसमें मंत्र यस, में क्या लिखा है? यस सर, यस, श्रीम। ये हो गया लक्ष्मी। फिर हम्म, लक्ष्मत हव्यरी हम्म, ओम। मना, नमः की बजाय मना, ये नमा वाई लिखा सर, है। वाई? या। आप कभी भी देखना, नमः की हाँ, एनर्जी देखिए स्कैन करके, और इसको मना की एनर्जी देखिए। मतलब ओके। अगर मैं किसी को बोलूं कि आपको नमस्कार है, तो मैंने आपको हम्म, बोला लक्ष्मी जी आपको नमस्कार है, नमस्कार मतलब हम्म, दूर से। हम्म, दूसरी तरफ मैंने बोला आप मेरे मन में विराजमान हो, इमोशन ही बदल गया। हम्म, यस, यस। मैं और आप जो है उसमें मेरा सबसे ऊपर का चक्र, मेरा सहस्त्रार चक्र हम्म, क्लोज्ड है। जो हम्म, सहस्त्रार चक्र क्लोज्ड है वो मेरा मन चक्र है, मन से यस। कनेक्टेड है वो। तो आप मेरे सब सर पे, मतलब सबसे हम्म, ऊपर वाले पॉइंट पर आके विराजमान हो। तो हम्म, मतलब दैट इज यस, गिविंग एन अटमोस्ट रिस्पेक्ट। फिर ये यस सर। परम लक्ष्य में है। हम्म, अब जैसे ये परम लक्ष्य में लिखा है, इसी की जगह मैं यहां पर हम्म, परम विष्णु लक्ष्य में कर दूं। ओ, परम इसकी विष्णु लक्ष्मी। इसकी एनर्जी और बदल जाएगी। फिर यहाँ पे ओ, विष्णु वक्षा, विष्णु वक्षा, स्थिताय, हम्म, स्थिताय, रमाय, आश्रित, आश्रिताय, ता, आश्रित तारकायै। हाँ, ता रक्षाए आएगा, क की बजाय क्षत्रिय वाला क्ष आएगा। हम्म, आश्रिता रक्षाए, नमो की बजाय आएगा मनो। क्या लिखा है यहाँ पे? सर रक्षायै मेंक्षा के सामने षटकोण वाला श नहीं आएगा? आएगा, वो अभी ओके, सेकंड पेज में जाएंगे उसके तौर पे। मैं अभी ओके। दूसरी चीज, रुको, ये क्या लिखा हुआ है? ग्रह ने जाए, हम्म, क्या लिखा है? ये क्या लिखा है यहाँ पे? वह्निजायै, वह्निजायै। वहनी, वहनी, यस। वहनी तो अग्नि के लिए टर्म होता है ना। हम्म, यज्ञिनी, ज्याय, यज्ञिजायै। यस। ज्ञाय, ज्ञाय, जानी ज्ञ, हाँ। ज्ञाय मना। अब जब आप इस मंत्र का एनर्जी स्कैन करेंगे, सो हम्म, दिस इज विद हायर एनर्जी। हम्म। तो सर ये पूरा मंत्र लिखना है ना 9 बार, 9 टाइम्स? मैडम पहले एक तो मंत्र डिस्कस करने दीजिए, आप लोग बार बार बीच में सब लोग बोल रहे हैं। ये क्या होता है ना, जब इनपुट आता है और इनपुट को हम ढंग से ध्यान से देखते नहीं है, तब बहुत कुछ छूट जाता है। लेट इट गेट कंप्लीटेड। वंस इट इज कंप्लीटेड, वो स्क्रीनशॉट आपके पास में आ जाएगा। आप उसको आराम से लिखिए, हर चीज रिजॉल्व हो जाएगी। अच्छा अच्छा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? यस सर। तो अब आपको इस तरह से इस मंत्र को जब आप ध्यान करेंगे तो एक एक टर्म के अंदर आपको चेंज मिलेगा। इसलिए मैंने बोला कि ये जो है हमारे को जब चेंज करना है तो इसलिए करना है। अब मैं इसको फाइनली लिख देता हूं एक बार। एक सेकंड, कहाँ पे लिखूं? लक्ष्मथ हव्यरी लक्ष्मी, तो लक्ष्मी की जगह यहाँ पे मैं लिख देता हूं विष्णु लक्ष्मी
लक्ष्मण्यवि। ओम श्रीम लक्ष्मथव्यरी मना परम विष्णु लक्ष्मयी परम विष्णु लक्ष्मयी विष्णु वक्षः स्थित रमाय आश्री। इसको सेव कैसे करना है इमेज को? ये इसका स्क्रीनशॉट लेके ना इसमें ग्रुप में शेयर कर दीजिए प्लीज। डाल रहा हूँ। जब मैंने विष्णु और लक्ष्मी इनका बीज मंत्र बनाया तो वो बन गया व य श क्ष ड़ ल क्ष मी। तो मैंने इसको लिखा लक्ष्मण य वी। ये बीज मंत्र यहां इसलिए आया है क्योंकि मुझे व्यू लक्ष्मी नहीं चाहिए, व्यू विष्णु लक्ष्मी चाहिए। मेरे डिवाइन पेरेंट्स जिनको देखकर मैं लाइफ के हर स्ट्रगल को ब्रेक कर सकूं, हर चैलेंज को ब्रेक कर सकूं। Perfect, sir. So Rama Lakshmi अब mantra, स्कैन करिए ना पहले इसको। yes, इसको scanning. पहले स्कैन करिए। बढ़ती जा रही है सर, बढ़ती जा रही परफेक्ट। इसको एनर्जी को उठाइए और अपने अंदर डालते जाइए और ये है। रिक्वेस्ट करिए कि विष्णु लक्ष्मी आपके नाभि में विराजमान होके आपको लाइफ के हर चैलेंजेस को ब्रेक करने की पावर्स प्रदान करे। नाभि गर्म हो गई अचानक। परफेक्ट। किन्ना पटेल जी को उनका मंत्र मिल गया, अब उसको 9 टाइम्स लिखना है। हाँ सर, जो अभी आपने लास्ट में लिखा वही। अभी वो राइट। स्क्रीनशॉट सर ने शेयर करा होगा ना, मिश्रा जी ने। हाँ हाँ, शेयर किया। राइट, तो ये एक्चुअली होता क्या है ना, आपका बीच में किसी भी रीजन से जरा सा भी ध्यान इधर से उधर हुआ, एक मात्रा कम लगी या ज्यादा लग गई और ध्यान नहीं करा, तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आता। बुरा कुछ नहीं होता है, बट वो रिजल्ट नहीं आता। तो जिस रिजल्ट के लिए आप इतना मेहनत करें, उसको आइडेंटिफाई करें, वो नहीं हो तो फिर वो उसके लिए है।
तो इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि जब मैं बोल रहा हूँ उतनी देर बीच में कोई भी व्यक्ति, अगर उसको लगता है कि उसको बोलने की आदत है, तो वो अपने आप को म्यूट करके बैठे। बट तब तक मुझे, जब तक मैं एक चीज के लिए बोल रहा हूं तब तक मुझे बीच में रोके नहीं, क्योंकि कब कौन सा मंत्र जो है उसके, वो लिखा जाए किसी भी चीज रीजन से और उसकी पावर्स एक दफे जागृत हो गई, तो वो सबका ही भला करेगा। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम। सॉरी जी अबाउट अंशु, दैट। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। जी अंशु जी, सर हाँ, बताइए अंशु जी। म्यूट पे बोल रही हूँ सर। अंशु जी अनम्यूट करिए और फिर बोलिए ना। हाँ जी। नहीं सर, कुछ नहीं सर। सर एनर्जी स्कैन करके डाल रही थी सर, कुछ नहीं ओके। सर। सॉरी जी, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू अरे सर। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी वसुधी जी बताइए। सर एक बार आप विष्णु लक्ष्मी को जो आपने लिखा एक बार फिर एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज दिस माय फर्स्ट क्लास, तो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। तो पहले वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन करने के हाँ बाद जी, हाँ में जी, जो है एक सबको सेकंड एक अपना सेकंड। इंट्रोडक्शन दीजिए। आज हाँ जी। हमारे क्लास में पीयूष पटेल जी न्यू ज्वाइनी है, ये वसुधी जी न्यू ज्वाइनी है, और ये वर्मा जी कौन है? मैं वर्मा जी को नहीं जानता। सर मैं भी कुछ पूछना चाहती हूँ। अभी हैंड रेज। रुकिए ना मैडम, अभी अभी रुकिए ना, अभी जरा ओके पहले वो चल ओके। जाए, फिर उसके बाद फिर आराम से पूछिएगा। जी वसुधी जी, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ग्रुप को अनम्यूट करके। आई एम वसुधि गोयल एंड मैं चंडीगढ़ में बेस्ड हूँ एंड मैं आई एम ऑल्सो वर्किंग फॉर एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी। बट सर आपके सामने तो मुझे लगता है ऐसे कुछ आता ही नहीं है। कोई बात नहीं, एंड कंपेयर करके क्यों परेशान होना। आप बोलिए कि हाँ मेरी भी जी पावर्स आपके अंदर आ जाएं तो ज्यादा बढ़िया है। जितने भी लोगों का भला होगा बहुत बढ़िया भला होगा। सर, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है शायद जुपिटर की दशा शुरू होने वाली है, तो मुझे इतना बड़ा मौका मिल रहा है आपसे सीखने का। एंड सीरियसली मैंने यहाँ आपकी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए एक बार भी मुझे कंफ्यूजन नहीं थी। मुझे नहीं पता वो कौन सी एनर्जी थी जिसने मुझे एकदम से डिसीजन ले दिया कि आई हैव टू डू इट। थैंक यू सो आपके मच। घर में नॉर्थ ईस्ट में पूजा करें? मैंने सर चेंज कर दिया है। हटा दिया नॉर्थ ना, ईस्ट में ही बस था। ठीक है। आप थोड़े दिनों में देखेंगे विद इन 43 डेज वो कैसे फर्क करता है। हाँ जी। मैं स्ट्रीम भी लिखना शुरू किया सर अब। जी। बट अभी जो आप समझा रहे हैं वो शायद मेरे बहुत ज्यादा अभी अभी ऊपर से उसकी नहीं कोई समझ। जरूरत भी नहीं है परेशान होने की। अभी तो सिर्फ ये तो किसी ने मेरे को, ये लक्ष्मी जी जो है इन्होंने कोई चीज पूछी तो मैंने हाँ जी। जवाब दिया, फिर मुझे लगा कि ये ग्रुप में डाल देना चाहिए, बिकॉज जब आप उसे ग्रुप में डालते हो तो दैट रिटेन्स फॉर एवर, हाँ तो जी। वो क्लास का ही पार्ट बन जाता है, तो दैट्स द रीजन। पर सर किसी वेलकम से वेलकम पूछना टू हो, द ग्रुप। तो मैं किससे पूछ सकती हूँ सर, ऐसे गाइड, थोड़ा हेल्प हमारे मिल जाए। यहाँ एज ए गाइड तो सभी जने कॉम्पिटेंट हैं, एज ए गाइड आंसर करने के लिए कोई भी ऐसा नहीं है, बट ये है कि जो ग्रुप फैसिलिटेटर्स के तौर पे कीर्ति जी, रंजीत मैम, रूपा जी, ये 3 लोग हैं जिनसे आप कोई भी चीज पूछ सकते हैं। अदरवाइज जस्ट सिंपली ड्रॉप अ मैसेज इन द ग्रुप, हाँ जी। somebody within the group will help you know what is ठीक है missing। जी। बाकी तो मैं भी आंसर कर दूंगा, बट ये 3-4 लोग तो हैं ही परमानेंटली जो सबको हेल्प कर रहे हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। जी थैंक यू पीयूष सो जी, वेलकम जी। जी पीयूष जी नमस्कार। Namaste, अनम्यूट कर sir. लीजिए सर, हाँ। Can you hear me? जी बताइए। Namaste, sir. Yeah. Thank you for the opportunity. आज मेरा फर्स्ट डे है लाइव। मैंने आपका वीडियो देखे हैं यूट्यूब पे, so I was interested to learn about healing. By profession I'm computer engineer, लेकिन एस्ट्रोलॉजी बहुत टाइम से मैं सीख रहा हूँ, तो एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। Or generally, when I do any analysis for anyone using their horoscope, so I use Nadi Nakshatra method. So when I do analysis, a lot of time it's hard to give proper remedies to them because a lot of time remedies don't work, right? So
that's why I got inspired to learn from you, and probably I will use some of the remedies which I will learn from you to help guide some of the people. एनी टाइम एनी टाइम, वो तो कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी में भी दिक्कत क्या होती है, हमारा नवग्रह का जो था वो एस्ट्रोलॉजी था, बट फिर ये हाँ। जो वेस्टर्न प्रोसेस है उसमें जब से ये केपलर का और ये सारा का सारा आया, हमारा नॉमेनक्लेचर धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ केपलर लॉज के आने के बाद में। तो जो ओरिजिनल वैदिक वास्तु जिसको कहते थे, तो मतलब हमारे यहाँ वेद का एक अंग जो था वेदांग, उसको उससे वो ज्योतिष का इवॉल्वमेंट दे रखा था, बट वो वेदांग ज्योतिष जो है वो अब हमारे पास में एक तरीके का लॉस साइंस है। हम जो इस समय कर रहे हैं उसमें नेपच्यून प्लूटो वरुण पता नहीं क्या क्या जोड़ रखा है हमने, बट वो हमारा अगेंस्ट द नॉर्म है। तो जो हमारा रेमेडियल एक्शन था वो जनरेट इसलिए नहीं हो रहा था बिकॉज कहीं ना कहीं हमने कोर जो सिद्धांत थे उनको छोड़ दिया। तो और ये काफी टाइम से चल रहा है, तो मतलब मेरे फादर भी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर रहे, तो उनसे जब बात होती थी तो ही वॉज एक्यूरेटली एबल टू डिकोड कि भाई ये जो है एक्स वाई जेड ये सारी की सारी चीजें ये इस टाइम डोमेन पर ही होगी। मैं कहता था भाई इसकी रेमेडी क्या है, बोले अरे रेमेडी होती तो हम भगवान नहीं हो जाते। मैंने कहा मतलब आपने एक आदमी को बता दिया कि बधाई हो तुम्हें कैंसर है, अब वो जो है कैंसर से मरे नहीं मरे लेकिन वो डर से जरूर मर जाएगा। तो हमारा को रेमेडीज के ऊपर काम करना चाहिए ये। तो डैडी ने कहा "भाई, मुझे तो नहीं पता, तेरे को लगता है तो कर ले, मुझे क्या दिक्कत है"। तो तब मैंने जो है वो रेमेडियल प्रोसेस को जब देखा तो लिमिटेड रेमेडीज मेरे को अरुण संहिता में मिली, जिसको हम लाल किताब कहते हैं। तो जब मैंने उसको देखना शुरू करा तो उसका एक अप्रोच मैकेनिज्म मिला। फिर उसके बाद हमने अभी कल परसों में एक प्राण रई करके नवग्रह का ही बेसिस पे पूरा स्ट्रक्चरिंग करा था। मेरी अभी कल और परसों की क्लास थी वो। तो जब वो वाला पार्ट हुआ तो फिर एकदम से मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा रेमेडीज इस तरह से बनेंगी। तब वो मैंने स्ट्रक्चरिंग जो है वो करके सब लोगों को उस प्रोसेस में कनेक्ट करा। इस सब्जेक्ट को कहते हैं दैव विपाश्रय चिकित्सा। तो ये आयुर्वेदा का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हम जो लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं वो उसके रेमेडीज के तौर पे कर रहे हैं कि उसमें 18 प्रकार का दैव विपाश्रय चिकित्सा दे रखा था, प्लस युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा और सत्वावजय चिकित्सा, ऐसे करके 3 डोमेन्स थी। सो दैट वी डिस्कस इन लेवल 4, बट बेसिक्स के तौर पे हम बताते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आती है। तो वेलकम टू द ग्रुप, विल कीप ऑन कोलैबोरेटिंग। बट ये अच्छा है हमारे मिश्रा जी जो हैं वो आईटी प्रोफेशनल हैं इंडिया में, और क्या कहते हैं इसको साइबर सिक्योरिटी जो है वो उसको हेड करते हैं। नीरज जी हमारे आईटी प्रोफेशनल है बेस्ड आउट ऑफ यूके, और अब आप यूएस से आ गए तो एक पूरा ट्रायंगल बन गया हमारे ग्रुप में, तो बहुत बढ़िया है। वैसे यहाँ पे लक्ष्मी जी जो है वो भी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है। तो इट इज ग्रुप गुड ग्रुप सिनर्जीज एंटरिंग इनटू द आईटी वर्कफ्लो। तो वेलकम ऑल। थैंक यू सर। एंड शैलजा मैम भी हमारे आईटी प्रोफेशनल है, तो यस अभी वो खुद ही यूएस में है आजकल, तो सही है। तो हम ये वर्मा जी के नाम से किसके सिस्टम पे आ रहा है? सर मैंने अभी सर हीलिंग अंशु लिया भी था। आईटी प्रोफेशनल है। सॉरी? सर अंशु जी भी आईटी प्रोफेशनल है। हाँ हाँ अंशु जी भी हमारी आईटी प्रोफेशनल है। गुड 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 जी। तो ये वर्मा जी वाला वीडियो ऑन तो हुआ था ये। सर तृप्ति वर्मा सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, ओहो ठीक है। अभी वो हीलिंग लिया था ना मैम से सर। सॉरी मैम। अभी मैम से हीलिंग लिया था सर, नहीं एट नहीं वो डेज तो का। ठीक है, वो ठीक है मेरे को। मतलब मैं ग्रुप में एंट्री मैं ही करता हूँ, मैडम तो सिर्फ हीलिंग जी करती जी है। जी मैं सर। जो क्या कहते हैं वो मैडम के असिस्टेंट की तरीके से सारी चीजें एडिट करना रिपोर्ट करना वो तो मेरा काम होता है। तो जब कोई जी ग्रुप में आता है तो वो पहले तो मेरे को ही कनेक्ट होता है। तो वेलकम टू द ग्रुप। थोड़ा सा अपने बारे में सबको बताइए प्लीज। सर मैं तो हाउसवाइफ हूँ, लेकिन ऑकल्ट साइंस में बहुत इंटरेस्ट है सर। जी तो इसलिए ऐसे सब्जेक्ट्स होते तो जुड़ के सीखना चाहती हूँ बस। वंडरफुल। और आप कहाँ पे बेस्ड है मैम? सर मैं नोएडा में हूँ। नोएडा में, परफेक्ट। वेलकम टू द ग्रुप।
थैंक यू सर। तो आप किसी को भी, जितने भी नए लोग हैं, उनको कोई भी दिक्कत होगी तो हमारे यहाँ रूपा मैम, कीर्ति मैम और जो रंजीत मैम है, रंजीत मैम इज बेस्ड आउट ऑफ दुबई, कीर्ति मैम नासिक में है और रूपा जी मुंबई में है। तो आप लोग ग्रुप में डिटेल्स डाल के उनसे हेल्प ले सकते हैं सब लोग। जी यस रागनी मैम, अब आप बताइए। अनम्यूट करिए मैडम, एक सेकंड। सर, ये तीनों पुराणों को जो कराने में है तो खुद भी तो बैठना होगा सुनने के लिए। हाँ जी, खुद भी बैठना होता है। तो वो टाइम अभी तो नहीं होगा हम लोगों के पास, आई थिंक। मतलब मतलब हमारे 5 घंटे तो हमारी क्लास में निकल गए। नहीं मैम, वो तो ऐसा है ना, वो 9 दिन का जो अनुष्ठान के तौर पर है वो तो एक अलग पार्ट हो गया। क्लास 4-5 दिन छोड़ दीजिएगा, क्या फर्क पड़ेगा? सुबह की नहीं बजाय शाम छोड़ेंगे। की क्लास अटेंड कर लीजिएगा, उसमें क्या नहीं दिक्कत सर, है? ये नहीं हो सकता। वो भागवत तो भागवत ही है, वो उसका कोई मुकाबला नहीं है क्लास और कीजिए। क्लास की तो रिकॉर्डिंग मिलती है, वो सुबह की बजाय शाम को 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। बट मैं कह रहा हूँ कि भागवत, देवी भागवत और हरिवंश पुराण, ये जो कॉम्बो है, जब ये इसका उच्चारण घर के अंदर होता है तो एनर्जीज ही अलग तरीके की जागृत होती है। ये तो अच्छा अच्छा। प्रक्रिया ही बिल्कुल डिफरेंट है। 9 दिन फिर माइनस हो जाएंगे ना क्लास में हमारे। नहीं, वो तो सुबह बिठा लीजिएगा, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी है। सुबह शाम कभी भी बैठ सकती है, तो वो तो एक अलग बात हो गई। दूसरी भागवत चीज से है क्लास का मुझे। कोई वैसे भी मतलब कंपैरिजन नहीं। आप मुझे बोलोगे मैं 9 दिन है आपकी एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, उसमें कोई ठीक है सर। दिक्कत थोड़ी है। तो ठीक है सर। वो कोई दूसरी दिक्कत चीज नहीं है। दूसरी हाँ जी। चीज ये पूछनी है कि मंदिर हमने कल ईशान कोण से इधर रख दिया है। लेकिन पूरब ही मिला है मुझे। पूरब मतलब दक्षिण। हाँ, तो साउथ ईस्ट दक्षिण। तो बढ़िया है। साउथ ईस्ट होते ही जो है वो घर का फाइनेंशियल एनर्जी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। बस ठीक, जब ठीक है सर, यही पूछना जी था मुझे। जी, अगर ठीक है कुछ जी। रेमेडी हो तो पूछ ले। राइट, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। थैंक यू सर। जी जी, शशि मैडम, शशि शर्मा जी, सॉरी, हमारे यहाँ। जी घनश्याम सर। सर ये हाथ तो लगा दिया लेकिन उसको रिमूव करने का नहीं आता है, तो वो खड़ा रहता है वहां। अच्छा तो अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, नहीं वो मेरे को ध्यान नहीं रहा, मुझे ही हटा देना चाहिए था वो, देखने के बाद में। नो प्रॉब्लम जी। नीरज जी। सर, अभी आपने कन्वर्सेशन में सिद्ध कुंज का स्रोत का रेफरेंस किया है, तो ये आपने शेयर किया हुआ है क्या पहले ग्रुप में? हाँ, ये अ, ग्रुप में शेयर कर रखा है। अभी हमने जो नया ग्रुप बना रहे हैं उसमें भी ये डिस्कस होगा। एक जो दुर्गा सप्तशती का एक जी ग्रुप जी। बनाया है, जिसमें कि हाँ, हमने उस क्या करा है, हर एक व्यक्ति जो है एक पार्ट ऑफ एक्टिविटी को करेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट सबसे ये है कि आप लोग क्या करिए, दुर्गा सप्तशती के जो 13 चैप्टर हैं उनको, जो हमारा ये क्या कहते हैं, पीडीएफ जो देवी है, भागवत। उससे चैप्टर वाइज अलग अलग कर लीजिए। चैप्टर वाइज अलग अलग करने के बाद वो सेपरेट चैप्टर्स हर एक व्यक्ति अपने पास में रख ले। ऑन दी सेम लाइंस, मैंने कल जो है वो दुर्गा सप्तशती वाला जो देवी भागवत में मधु कैटभ वध से रिलेटेड जो पार्ट था, उसको भी अलग अलग कर दिया। अब अलग अलग करने के बाद मैंने चैट जीपीटी में दोनों पीडीएफ इंपोर्ट कर दी। फिर मैंने उस चैट जीपीटी से पूछा कि इसका डिफरेंस बताइए, क्या क्या डिफरेंस है। तो उसने अपने तौर पे बताया। बट बिलीव मी, जो उसने चैट जीपीटी ने बताया है, दैट इज नॉट इवन 1% ऑफ व्हाट एक्चुअल मटेरियल इज। बट ये है कि जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता, उनके लिए एक आई ओपनर होगा। इसलिए सारे चैप्टर्स अलग अलग करके, मुझे जितना टाइम मिलता जाएगा मैं उन सब चैप्टर्स को अलग अलग करके आपको ग्रुप में सबको शेयर करता जाऊंगा। बट आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी, क्योंकि बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं, तो वो पीडीएफ को सेपरेट करना सबको तो आता भी मैंने है। भी वही प्रोसेस किया कल, और स्टार्टिंग के देवी भागवत के 5 चैप्टर का मैंने समरी डिस्क्रिप्शन निकाल लिया, क्योंकि मेरे पास एंटरप्राइज वर्जन नहीं है, तो उसकी लिमिटेशन आ गई थी। तो मैंने 5 चैप्टर तक की समरी वर्ड डॉक्यूमेंट में ले ली। तो जैसे आप बोल रहे हैं, जिनको बिल्कुल नहीं पता उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट है हाँ, कि तो वो कौन से। स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा आई ओपनर है कि दुर्गा सप्तशती में कोई चीज किस तरह से डिस्क्राइब्ड है, देवी भागवत में
मेरा तो क्या हुआ ना, मैं अभी 29, 30, 31 दिसंबर को अयोध्या और वो काशी विश्वनाथ के दर्शन करने गया था। तो काशी विश्वनाथ के जब आप दर्शन करने जाते हैं, वहां पर एक मंदिर है, उसका मतलब बनारस से 40 किलोमीटर दूर है वो मंदिर। उसका नाम है मार्कंडे महादेव। आप गूगल करेंगे तो आपको मार्कंडे महादेव मंदिर के बारे में पता चलेगा। इस मंदिर में जो है वो मार्कंडे ऋषि ने पहली बात तो वो आयु प्राप्त करी थी। तो जो मार्कंडे ऋषि अमर हुए थे, वो आयु जो है वो उनको वहां पर मिली थी। और दूसरी चीज ये थी कि मार्कंडे ऋषि ने उसी मंदिर में रहकर जो है, उस स्थान पर रहकर देवी भागवत और दुर्गा सप्तशती दोनों को ही लिखा था। तो जब राइट। ये वाला पार्ट हुआ तो मुझे पता चला कि भाई जब एक ही ऋषि ने दो चीजों के तौर पे उसको बताया है, तो इसका मतलब कि वो वहां पर कोई ना कोई ब्रिज तो होगा ही। तो वो ब्रिज जो है उसको आइडेंटिफाई तब कर सकते हैं जब आप दुर्गा सप्तशती और देवी भागवत को साथ साथ पढ़ने और देखने के हिसाब से। इसलिए मैंने सब लोगों को रिक्वेस्ट करा कि एक व्यक्ति जो है वो दुर्गा सप्तशती का पार्ट बताएगा, दूसरा व्यक्ति जो है वो देवी भागवत का पार्ट बताएगा। जो पार्ट दुर्गा सप्तशती में नहीं है वो देवी भागवत के अंदर है, या वाइसी वर्सा, वो दोनों जने एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे। राइट। इसलिए मैंने दो दो लोगों का टीम के तौर पे बोला कि भाई दो दो लोगों का टीम बनेगा। तो वो टीम जो है पहले आपस में इंटरेक्शन शेयर करे। अब आपस में इंटरेक्शन शेयर करने के लिए एक बेंचमार्क बना देते हैं कि भाई बेंचमार्क में क्या है कि जो आईटी वाले लोग हैं जिनको कंप्यूटर आता है और जिनको नहीं आता, तो जो आईटी वाले हैं वो क्या करें, वो पीडीएफ को चैप्टर वाइज सेपरेट कर दें। चैप्टर वाइज सेपरेट करने के बाद जो कॉमन पोर्शन है उसको चैट जीपीटी में डालें, समरी पॉइंट्स निकालें, कौन कौन सा पार्ट किधर है उसका कंपैरिजन डालें। जब वो ऐसा करेंगे तो जिसने कभी जीवन में ना दुर्गा सप्तशती पढ़ी हो ना देवी भागवत पढ़ी हो, उसको एक बेसिक्स तो क्लियर हो गए ना कि भाई इन दोनों में दोनों को पढ़ना। फिर क्या करना है, सिर्फ हिंदी वाला पार्ट पढ़ना है आपको, संस्कृत वाला पार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ ये हाईलाइट करना है कि हमने जब पढ़ा तो यहाँ पर ये पॉइंट था। जैसे चैप्टर 2 के अंदर जो है जब आप देवी को कौन व्यक्ति कौन से ऑर्नामेंट दे रहा है, कौन से उनको क्या कहते हैं अस्त्र शस्त्र दे रहा है, तो ऐसे करके वो डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो जो नंबर ऑफ डाइटीज जो हैं जो देवी भागवत में दे रखे हैं और जो नंबर ऑफ डाइटीज दुर्गा सप्तशती में दे रखे हैं वो डिफरेंट है। और जो गिफ्ट वो दे रहे हैं वो भी डिफरेंट है कुछ जगहों पर। जो ऑरा कलर्स और उसका जो डिपिक्शन है वो भी डिफरेंट है कुछ जगहों पर। तो ऐसे करके जब आप उस पूरे स्ट्रक्चर को देखते समझते हैं, तब आपको एक वेरिएशन मिलना शुरू होता है। तो एंड ये जो हम पार्ट कर रहे हैं जिसमें मैंने मिश्रा जी को बोला कि भाई मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग एआई को यूज करके हमारी जितनी भी पीडीएफ्स हैं जो संस्कृत में गीता प्रेस गोरखपुर और ये इसके तौर पर है, क्या हम उसका कोई एक बेसिस ऐसे बना सकते हैं कि उसको एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर ले। तो उसमें एक व्यक्ति का प्रोजेक्ट नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग लगेंगे। तो जब आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे तो हम अपने जितने भी लॉस साइंसेज हैं उसको रिवाइव कर सकते हैं। क्योंकि जी। कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये लोगों के हाथ से बाहर हो जाएगा। और फिर जब कोई व्यक्ति पूछेगा तो फिर उसको वही आंसर पता चलेगा जो चैट जीपीटी वाला है, और कोई आंसर उसको पता नहीं होगा, जबकि उसके अंदर डेप्थ तो बहुत सारी है। और जीपीटी मतलब कांस्टेंट लर्निंग, तो वो हमारे एक्सपीरियंसेस से वो सीखता जाएगा। अब वो हमारी तो एजम्पशन ये है कि वो कॉन्स्टेंटली लर्निंग है, बट वो कंप्यूटर है, मतलब उसको कोई भी चीज आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। अगर आपने सोर्स कोड में इंस्ट्रक्शन कर दिया कि धीरे धीरे ये जो ट्रांसलेशन है उसको मेल ट्रांसलेशन में कन्वर्ट कर दो, तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है जिसको हम जेनजी कह रहे हैं, उसके पास से सोर्स कोड ही मिट जाएगा। तो दुनिया में जितने भी ये बड़े बड़े रिलीजन्स हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि हम अपने सोर्स कोड से दूर हो जाएं। उसका लाइव एग्जांपल ये है कि हमारे पास कितने सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, बट ना तो इन लोगों के पास में सारी रेमेडीज है, ना ही इनकी प्रिडिक्शन 100% एक्यूरेट है। तो किसी ने धीरे 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 करके हमारे सोर्स कोड को चेंज कर दिया, और वो सोर्स कोड चेंज होने की वजह से जो हमारी प्योर फॉर्म थी वो हमसे दूर हो गई।
तो इट इज एग्जैक्टली लाइक कि मैंने किसी को ये तो डिकोड करके बता दिया कि भाई आपको कैंसर है, लेकिन मुझे उसका इलाज नहीं पता। जब तक हम हर एक चीज का रेमेडियल एक्शन ही ना डिफाइन कर पाए कि भाई कैंसर हो गया कोई बड़ी बात नहीं है, कैंसर ऐसे रिवर्स होता है। तो इसलिए हमारा जो फोकस है वो ये है, हमने सबके साथ में नॉट ओनली दुर्गा सप्तशती बट हमने जो है बीमारियों के तौर पर भी डॉक्यूमेंट्स और वो पूरा डिस्कस करा है कि भाई हमारे ये डॉक्यूमेंट्स बीमारी वाइज बने। प्लस जब हम कोई भी बड़ा बीज मंत्र लेते हैं, जैसे आज हमने व्यू लक्ष्मी का करा, तो व्यू लक्ष्मी जो है वो हमारे को वो पावर्स दे कि हम लाइफ के हर चैलेंज को ब्रेक कर सके। तो वो जो चक्रव्यूह का भेदन जो होता है वो पावर्स हमारे भीतर जागृत हो। तो जब वैसी पावर्स हमारे भीतर जागृत होंगे तो क्या होगा कि हम हमारी नेक्स्ट जनरेशन को ऐसा बना देंगे जो फिनोमिनली पावरफुल होगा। वो ऐसा नहीं होगा कि वो बेचारे दबे कुचले से उनको कोई भी जो है वो मतलब वल्नरेबल हो गए हर चीज में, वो कैसे भी आप उनको ड्राइव कर सकते हो, ऐसा नहीं होगा। दे विल बी स्ट्रांग एंड दे विल बी रेडी टू टेक द वर्ल्ड फॉर इट। तो हमारे यहाँ जो बचपन से संस्कार दिए जाते थे वो इस बात के दिए जाते थे कि हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं वो अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ करते थे। तो एक घोड़ा जो 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता था, ऐसे वो एक साल तक दौड़ता था, और जितना राज्य मतलब जहां भी कोई उस घोड़े को पकड़ लेता था उससे युद्ध किया जाता था, उसको पराजित किया जाता था, वहां पे अपने ऋषि और ब्राह्मणों को छोड़ा जाता था और फिर वो आगे बढ़ता था। तो ऐसे करके हमारे यहाँ जो है वो पावर्स का डिपिक्शन था। तो जब मैंने वो पावर्स का डिपिक्शन देखा तो मुझे पता चला कि दुनिया की सारी भाषाओं में जो रूट वर्ड्स हैं वो ओरिजिनेट ही हमारी भाषा से हो रहे हैं, क्योंकि यहीं का ऋषि, यहीं का ब्राह्मण, यहीं का वो पूरे दुनिया में था। तो दुनिया की सारी भाषाएं यहाँ से थी। तो मैंने जब इनिशियली 20-22 साल पहले इस पे काम करना शुरू करा था तो मैंने प्रोटो लैंग्वेज पर ही रिसर्च करना शुरू करा था। दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट कि दुनिया का ओरिजिन जो है कौन सी भाषा से हो रहा है। तो वो भाषा संस्कृत भी नहीं थी, अभी उसको संस्कृत का नाम दे रहे हैं, वो भाषा संस्कृत नहीं थी। वो वेद भाषा से पहले एक देव भाषा थी, उसका डिपिक्शन है वो, कि जिस भाषा से देवता भी ट्रांसफॉर्म हो जाए। देवता मतलब प्रोसेस कंट्रोलर, कि मैंने अगर एक पर्टिकुलर फ्लो में गाना शुरू करा तो बारिश का देवता भी बारिश करके जाए, भले ही वहां पर बारिश का कोई योग हो नहीं हो। अग्नि का देवता अग्नि, ऐसे करके हमारे यहाँ एक सोर्स कोड था जिसको देवता भी ऑनर करते थे। किसी ने हमारे सिस्टम में से उसको हटा दिया। तो ऐसे करके मतलब मेरा ये पूरा एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च चला, और फिर मैंने धीरे धीरे उसको जो है, अब किसी को भी नॉलेज या ज्ञान की बात नहीं होती है। तो कई दफे कोई आईएम वाला बंदा था, उससे बात चल रही थी, तो मैंने बोला कि हमारे यहाँ शिक्षा में ये चीज है, तो उसने बोला कि डोंट टीच मी एजुकेशन, आई एम बेटर एजुकेटेड देन व्हाट यू आर। अब एमबीए मैंने भी करा था, एमबीए उसने भी करा था, बस फर्क ये था कि उसने एमबीए आईआईएम से करा था, मैंने नॉन आईआईएम से करा था। तो आई सेड कि भाई क्वालिफिकेशन तो हम दोनों की सेम है, बेटर एजुकेशन का क्या मतलब है आपका। हम एजुकेशन सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे थे। तो जब वो मुझे लगा कि ये तो एक ईगो की डोमेन हो गई, उस दिन मैंने डिसाइड करा कि आज के बाद एजुकेशन पे कोई काम ही नहीं करना। उसी दिन मतलब हम ऑलमोस्ट 7-8-9 साल में काम कर चुका था, तो मैंने उसी दिन से एजुकेशन पे काम करना बंद करा, अपनी निश डिफाइन करी और हीलिंग पे काम करना शुरू करा। तो मैंने कहा अब दुनिया में कोई भी व्यक्ति मेरे तरीके से हीलिंग कर ही नहीं सकता अनटिल अनलेस उसने मेरे से ही सीखा हो। तो ऐसे करके मैंने अपने आप को एक सेल्फ टारगेट दिया, और हर बार मैं अपने ही टारगेट को ब्रेक करके नेक्स्ट और बेटर और बेटर ऐसे करके लगातार पिछले 8-9 साल से मेहनत कर रहा था। तो मेहनत करने के बाद फिर मैंने वो सबको सिखाना शुरू करा, क्योंकि मेरी क्वेश्चनिंग की एक लिमिटेशन थी। तो जब आप लोग कोई भी मुझसे क्वेश्चन पूछते हो वो मेरी अटमोस्ट प्रायोरिटी होती है, क्योंकि आपके क्वेश्चन का आंसर करने में वो एक मेरे लिए एक डिवाइन सिग्नल होता है। कि अब इन्होंने मैडम ने बोला व्यू लक्ष्मी, मुझे व्यू लक्ष्मी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बट जैसे ही मैंने व्यू लक्ष्मी पर अपना ध्यान लेकर गया, मुझे वो चक्रव्यूह ये वो सारा कुछ अपने आप ही पता चल गया। तो मैंने तो सिर्फ अपनी अंदर की आवाज को इन्वोक करना ही सीखा, और वो अंदर की आवाज अगर मेरी आत्मा की है तो वो सबके अंदर वो चीज जागृत होनी चाहिए। ऐसे करके मेरा नॉलेज स्ट्रक्चर बना। मैं मेरी बात समझा पाया? बिल्कुल सर, बिल्कुल। राइट।
थैंक यू सर। तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं हो तो फिर हम आगे बढ़े। अच्छा, एक ये दूसरा पार्ट ये कि हमारे जितने भी चीजें किसी का भी मिस हो रहा है, मतलब मान लीजिए जैसे मेरी कल क्लास जो है वो मिस होगा क्योंकि मेरे को वो पॉडकास्ट के शूट के लिए जाना है। तो कल जो है अभी तक का जो जो पार्ट क्लास में हुआ है वो आप रंजीत मैडम, कीर्ति मैडम, रूपा मैडम वगैरह इन सब से वो समझ सकते हैं। तो वो टाइम हम यूटिलाइज हो जाएगा और वो ब्रेक जो है वो ब्रेक भी नहीं रहेगा, वो हमारी एक कॉन्टिन्यूम में एस्पेक्ट रहेगा। एंड जब एक डिस्कशन शुरू होता है सब लोगों का तो वो बहुत अच्छी एनर्जीज जनरेट होती है। तो हमारा 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम के हिसाब से और सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग होती है, तो कोई भी चीज आपकी मिस नहीं होगी। किसी का भी कोई पार्ट मिस हो रहा है और उसको लगता है कि जो हमारे 3 प्रोसेस ओनर है उनसे वो चीज बात करके डिस्कस करके आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो अगले दिन की क्लास में पहले पूछ लें। तो हम आगे बढ़ेंगे ही तब जब एक एक पॉइंट सबको क्लियर हो। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो इसलिए किसी भी स्थिति में कुछ भी छूटेगा नहीं, टेक माय वर्ड्स फॉर इट। ठीक है, हाँ जी शशि मैडम बताइए। हाँ सर, जैसे अभी आप बोल रहे थे कि नाम के आगे ये दोनों, मतलब जेंट्स के लिए ये लगाना है, लेडीजों को नाम में ये लगाना है, जो अनमैरिड है सर उनके लिए क्या करना होगा? अनमैरिड में भी लक्ष्मी तो लक्ष्मी है, उसको श्रीमती थोड़ी कह रहा हूं मैं। ओके। लक्ष्मी का मतलब ये है कि मतलब हमारे यहाँ जो है स्त्री और पुरुष को कैसे बोला गया है। पुरुष जो है वो बीज के जैसा है, स्त्री जो है वो भूमि के जैसा है। तो बीज और भूमि जब कंबाइंड होते हैं तभी वृक्ष निकलेगा ना। सिर्फ बीज से कुछ नहीं होगा, सिर्फ भूमि से कुछ नहीं होगा। जब वो दोनों कंबाइंड होंगे तभी कोई चीज होगी। तो फंडामेंटली एक इंटेलिजेंस है और एक इंटेलिजेंस के साथ में पर्पस है। तो महिला या स्त्री को जो है वो पर्पसफुल बोला गया है। मतलब किसी भी पुरुष का पर्पस जो है वो पूरा महिला के साथ में ही होता है, अकेले नहीं हो सकता है। तो इसलिए महिला को लक्ष्मी टर्म के तौर पे उसको मैंने कनेक्ट करा था कि वहां पे पर्पस है। मतलब ये एक बड़ा डिबेट है इन टर्म्स ऑफ कि अगर आप ये बोलें कि मतलब इंटेलिजेंशिया की अगर हम बात करें कि पहले लक्ष्मी आएगी या पहले सरस्वती आएगी। कल भी वो पॉडकास्ट में ये वाला एक क्वेश्चन चला था कि मैं मेरे बच्चों को सबसे पहले क्या बताऊं, कौन से देवता की सबसे पहले पूजा करनी चाहिए। मैंने कहा देखो जी, कायदा तो बैठता है कि मैं ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण होने के नाते मुझे सरस्वती का ही पूजन करना चाहिए। पर समहाउ मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे सबसे पहले लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि संस्कृत में लक्षयते इति लक्ष्मी लिखा है। मतलब जहां लक्ष्य है वहां पर लक्ष्मी होगा। तो मैं सबसे पहले इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सबसे पहले लक्ष्मी जी का पूजन शुरू करे, क्योंकि उससे उसको पर्पस लेना आएगा। अब पर्पस लेने के जैसे ही पर्पस लेगा उसके लिए इंटेलिजेंशिया की जरूरत पड़ेगी। तो इंटेलिजेंशिया कैसे आएगा? इंटेलिजेंशिया आएगा सरस्वती का पूजन करने से, कि मैं पर्पस सबसे बढ़िया वाला पर्पस लूं जो मेरी लाइफ के साथ बेस्ट हो। तो मैंने कहा ये एक ऐसा डिबेट है विच इज एंडलेस। तो बेस्ट क्या है कि मैं किसकी पूजा सबसे पहले करूं? तो मैं बोलूंगा कि जी मैं सबसे पहले लक्ष्मी सरस्वती का पूजन शुरू करूं। लक्ष्मी सरस्वती दोनों, अब लक्ष्मी सरस्वती दोनों कहां पर विराजमान है? साउथ ईस्ट में। तो साउथ ईस्ट में मैं सबसे पहले अपना जो है वो पूजा घर बनाऊं, उसमें लक्ष्मी जी की मूर्ति रखूं, उसके तौर पे उसको काम को करूं। तो हमारे यहाँ जो जो स्ट्रक्चर है, जो जहां से ये चीजें निकली हैं, उसको आप दिवाली से जब आप कंपेयर करेंगे तो दिवाली पर हम गणेश जी का पूजन कर रहे हैं और लक्ष्मी जी का पूजन कर रहे हैं। अगर हम गणेश जी को बाहर करें और लक्ष्मी जी के साथ सरस्वती जी की एंट्री करा दें, आप देखेंगे आपकी पूजाओं की पावर्स ही बदल जाएंगी। तो हमारे यहाँ जो प्रक्रियाएं थी वो उसमें सीरियस छेड़छाड़ हुई। छेड़छाड़ इन द सेंस की, मतलब इसको मैं ऐसे बोलूंगा, आप सोचिए शिव और शक्ति जो हैं उनकी सबसे पहले पूजा नहीं करनी है। सबसे पहले पूजा किसकी करनी है? गणेश जी की करनी है। नेट इम्पैक्ट क्या होगा? मतलब कोई भी शशि शर्मा जी का पूजन नहीं करे,
किसका पूजन करे? शशि शर्मा जी के बेटे का पूजन करे। नेट इम्पैक्ट क्या होगा? हम एक ईगोइस्टिक सोसाइटी क्रिएट कर देंगे। बेटे को सब पूजा कर रहे हैं पर बेटे की मदर को नहीं पूछ रहे, यानी किसी ने हमें हमारे कारण से दूर रहने का इनडायरेक्ट मैसेज दे दिया। और जैसे जैसे हम वो पूजा करते जाते हैं, तो वो गणेश की पूजा तो हो गई, रिद्धि सिद्धि खत्म हो गए। अब रिद्धि सिद्धि की कोई पूजा नहीं करता। हनुमान की पूजा कर रहे हैं, हनुमान के माता पिता की कोई पूजा नहीं कर रहा। ये क्या कहते हैं, शनि की पूजा कर रहे हैं, शनि की पत्नी की पूजा कोई नहीं कर रहा। तो ऐसे करके हम एक ऐसे सोसाइटी को क्रिएट कर रहे हैं जहां हम कारण से ही दूर होते जा रहे हैं। अब आप जब अपने कारण से दूर हो गए तो आपको विराट ईश्वर दिखेगा ही नहीं कभी। हमारे यहाँ कितना नॉर्मल होता है, लोग कहते हैं अरे बताओ हिंदुओं का पेट ही नहीं भरता, हजारों भगवान इन्होंने पैदा कर लिए फिर भी जो है इनको रोज। तो कोई व्यक्ति जो बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं वो कहते हैं नहीं हमारे 33 करोड़ देवी देवता नहीं, हमारे 33 कोटि देवता है। तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी, ये सारी की सारी ऐसी हैं, कुछ भी फालतू से फालतू के बात का जो है ये डिटेल्ड में डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो जहां पर रिक्वायर्ड है उस पॉइंट पर कोई बात ही नहीं करता। तो इस कारण से फिर मुझे ये सारा कुछ जो है मतलब डिस्कस करके लोगों तक कनेक्ट करने की नीड लगी। क्योंकि जिस तरह से हम एक ऐसे सोसाइटी का निर्माण कर रहे हैं जहां पर कि बच्चे जो हैं उनके पास एक एब्सोल्यूट डार्कनेस है। कल मैं पॉडकास्ट में बैठा था, उसने लेडी ने मेरे को इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा, बोले जी ये जो आजकल की हमारी जिसको हम सो कॉल्ड जेनजी कहते हैं, ना तो इनको कोई फ्यूचर का फियर है, ना ही इन्हें कोई अपने करियर की चिंता है, ना ही ये शादी करना चाहते हैं, ना इनको बच्चे करने के साथ है। बोले इनका कोई भी थॉट ही नहीं है, इनको कब कौन सी चीज का थॉट इन्फ्लुएंस कर जाए हमें इसकी कोई आइडिया नहीं है। तो शाम को मैं ऐसी जब बात कर रहा था तो मैंने पूछा कि भाई ये जेनजी का मतलब क्या है? बोले जेनजी का मतलब ही ये होता है जिसको कोई फिक्स्ड माइंडसेट ही ना हो, उसको जेनजी कहते हैं। इट इज नॉट कि ये इस एज ग्रुप से, मतलब इस साल से इस साल के बीच में जो पैदा हुए हैं वो जेनजी नहीं है। जेनजी का मतलब ही वो है दोज हु डोंट हैव अ पैटर्न। नाउ दैट इज वेरी फियरिंग, मतलब कि आपको एक सिचुएशन ऐसी हो जिसमें आपका कोई पैटर्न नहीं हो तो आप कुछ भी कर सकते हो ना। बट सबसे पहले क्या करोगे? 99% गलत ही करोगे क्योंकि पैटर्न नहीं है। अगर पैटर्न होगा तो आप पेरेंट्स से कनेक्टेड चलोगे, पैटर्न नहीं होगा देन इट इज वेरी वेरी पेनफुल, वेरी वेरी फियरफुल। तो हमारी लाइफ कैसे चली दैट डजंट मैटर, बट हमने सबने मतलब एवरीबडी आई बिलीव इज अराउंड 50 विद चिल्ड्रन। तो हमारी हमारे बच्चों के प्रति कोई ड्यूटी है या नहीं है? एंड दैट इज समथिंग विच इज मोस्ट वरीसम फॉर अस। सर सर हाँ जी बोलिए। सर, दो क्वेश्चन थे सर। एक तो ये कि पहले घर का माहौल, जैसे अब बच्चे मैंने देखा है बिल्कुल भी रिचुअल्स से कनेक्टेड नहीं है, डिस्पाइट घर में डेली हमारे पूजा पाठ बहुत ज्यादा होती है। दूसरा मतलब ऐसा क्या किया जाए जिससे उनको कनेक्ट किया जाए थोड़ा सा। दूसरा सर, जैसे मैं माँ काली को बहुत पूजती हूँ, आपने कहा माँ लक्ष्मी, और तो क्या सिस्टम होना चाहिए कि हम किस टाइप से माँ काली को पूजे और कैसे उसको फॉलो करें रिचुअल्स को। मैडम सबसे पहली बात क्या है, जब आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे, वो कीर्ति मैडम पहले तो ये वसुधी मैडम का नाम लिखिएगा दुर्गा सप्तशती पढ़ने वाली टीम के अंदर, प्लस जितने भी नए नए लोग हैं हमारे जो आज ज्वाइन कर रहे हैं उन सबको जो है वो एक टीम का पार्ट बना दीजिएगा। अगर यस। हमारे टीम मेंबर्स ज्यादा हैं तो हर टीम में 2 की बजाय 3 लोग हो जाएं, ऐसा कर लीजिएगा। बट नोबडी शुड बी लेफ्ट अलोन। अगर हमारे दुर्गा सप्तशती में 18 चैप्टर हैं और 19वां हम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र ले लेते हैं, चलिए थोड़ी देर के लिए, तो वो 19 इंटू 3 टीम्स हो जानी चाहिए हमारी। ओके सर कल एक नई प्रॉब्लम सर। सामने आई है कि जो देवी भागवत है, श्रीमद् देवी भागवत, उसमें 2 पार्ट है सर, खंड 1 और खंड 2।
और जी। 2 पार्ट में भी बहुत सारे चैप्टर्स है, तो हम चैप्टर किस तरह से डिवाइड करें सर? ये सबसे बड़ी हेडिंग वाइज, प्रॉब्लम है सर। हेडिंग वाइज चैप्टर बटेगा। हमारे पास में 13 चैप्टर का जो वो है इंस्ट्रक्शन मैकेनिज्म जो है, उसमें 3 चरित्र हैं, एक महालक्ष्मी, हाँ। एक महासरस्वती और एक महाकाली। अब 3 के अंदर ओके। जो दुर्गा सप्तशती का चैप्टर 1 जो है वो मधुकैटभ वध है। मधुकैटभ वध में 5 चैप्टर देवी भागवत के अंदर है। तो इसलिए मैंने कल वो शेयर कर दिया एक ओके। एग्जाम्पल के तौर पे। उसी तरह से ये जी। अपना चैप्टर 2, 3, 4 जो है वो 3 चैप्टर के तौर पे महिषासुर की सेना, महिषासुर का वध और महिषासुर के वध के बाद देवी की उपासना, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। फिर उसके बाद में जो थर्ड पार्ट आता है दैट इज इन टर्म्स ऑफ ये क्या कहते हैं इसको, जो माँ सरस्वती वाला है, शुंभ निशुंभ चंड मुंड धूम्र लोचन, ऐसे करके। तो जो देवी भागवत है उसमें महिषासुर, उसकी सेना, उसका वध और देवी की उपासना, इसमें आई थिंक 11 या 12 चैप्टर्स है। तो जब आप उसको ओके। एप्पल टू एप्पल कंपेयर करेंगे तो फिर वो चीज निकल कर वैसे के वैसे आ जाएगी। ठीक है ना। एंड ठीक एक ठीक चीज से और, गॉट इट, मैं गॉट मैं इट। फिर से अब ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति अपना बिना हाथ रेज करे बीच में नहीं बोलेगा। मेरा फ्लो ब्रेक होगा, मुझे परेशानी होगी। वसुधी मैडम जो अभी पॉइंट रेज कर रहे थे, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट था। तो इसलिए वो टीम में इनकॉर्पोरेशन और पूरा उसके पूजा और वो मतलब जो भी हम कर रहे हैं उसका सब लोगों के साथ में एक मैपिंग हो। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि एक तरीके से ना ग्रुप में एक वेलकम कॉल डिफाइन कर लेते हैं कि लेट सपोज ग्रुप में मैंने किसी को ऐड करा, तो जैसे ही ऐड करा हम उसको एक अपने ग्रुप से, आप 3 लोग हैं तो कोई भी जिसके पास टाइम हो वो जो है वो वेलकम कॉल के बेसिस पे एक मैसेज ड्रॉप कर दे कि जब तक कि आपको कोई ऐड करे, कोई पूछे, तब तक अगर आपको कोई भी चीज का दिक्कत है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए तो आपको वो पता रहेगा। तो मैं ये नहीं चाहता कि कोई किसी को भी पर्सनली कॉल करे, बट उसको ये पता हो कि हाँ इस ग्रुप में प्रोसेस ओनर मेरे अलावा और कौन कौन है। तो वहां पर उसको एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिल जाए कि कोई चीज मटेरियल के तौर पे अगर मिस हो गया या ऑल दैट, दैट कैन बी एड्रेस्ड। एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट जो मैं बोलना चाह रहा था वो ये था कि जैसे वसुधी मैडम ने बोला कि मुझे महाकाली की पूजा करनी है। सो जब आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके 3 शरीर हैं, हमारे 3 शरीर हैं। वो 3 शरीर में एक ग्रॉस बॉडी है, एक सटल बॉडी है और एक कॉजल बॉडी है। मतलब 3 शरीर को कैसे बोलेंगे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। जो स्थूल शरीर है वो उस 5 एलिमेंट से बना है, स्काई एयर फायर वाटर अर्थ, ऐसे करके वो 5 एलिमेंट से बना है। जो सूक्ष्म शरीर है वो भी 5 एलिमेंट से बना है, वो है स्काई एयर फायर डायरेक्शन एंड टाइम, ये भी 5 एलिमेंट है। जो कारण शरीर है वो भी 5 एलिमेंट से बना है, वो 5 एलिमेंट्स हैं स्काई डायरेक्शन टाइम आत्मा और मन। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो ऐसे करके हमारे तीनों शरीर 5 एलिमेंट से बने हैं। और ये 5 एलिमेंट्स जो हैं, ये 5 एलिमेंट्स हर जगह फर्क है तो यूनिक 9 एलिमेंट्स बनते हैं। अब ये 9 एलिमेंट से मेरी जर्नी शुरू हुई है। तो जब मैं अपने शरीर को देखता हूं मुझे पता चलता है एक शरीर मेरा ग्रॉस बॉडी है, एक शरीर मेरा सटल बॉडी है, एक शरीर मेरा कॉजल बॉडी है। पर इन तीनों शरीर में तीनों अलग अलग काम नहीं कर रहे, एक साथ काम कर रहे हैं। तो जब वो एक साथ काम कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? तो मेरे शरीर के भीतर एक आत्मा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बिना आत्मा के कोई ऐसा है क्लास में जो आया हो आज और उसकी आत्मा एब्सेंट हो? कोई है ऐसा? नहीं होगा। तो वो जो आत्मा वो जो है उसको दुर्गा सप्तशती में बोला गया तौरत्रिक के महालक्ष्मी, जो उस शरीर की आत्मा है, उस शरीर के
ग्रॉस बॉडी के रूप में, मतलब महालक्ष्मी का स्थूल शरीर जो है उसको हम बोलते हैं महाकाली। महालक्ष्मी का जो सूक्ष्म शरीर है उसको हम बोलते हैं महासरस्वती। और महालक्ष्मी का जो कारण शरीर जो है उसको हम बोलते हैं महालक्ष्मी। और ये तीनों शरीर मिलाकर, इन तीनों शरीर की जो आत्मा जो है उसको बोलते हैं हम तौरत्रिक के महालक्ष्मी। तो जब मैंने वो जो लक्ष्मी मैडम ने पूछा कि ये ओम की जगह क्या लिखा जाएगा, तो मैंने जो लक्ष्मत हव्यनी बीज मंत्र लिखा था वो बेसिकली तौर्यत्रिक के महालक्ष्मी से मैंने एक बीज मंत्र बनाया था, उसको लिखा था वहां पर। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? सर थैंक यू सो मच सर। तो जब हम महाकाली या महासरस्वती की बात कर रहे हैं, वो भी महालक्ष्मी है एज पर दुर्गा सप्तशती। अगर आप दुर्गा सप्तशती का रहस्य वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वहां पर जो है आपको ये चीज एज इट इज, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही वो मिलेगा। उसमें कोई इफ और बट वाला पार्ट नहीं है। इसलिए मुझे लगा, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन होता है, क्योंकि सब जने बोलते बोले हिंदुओं को इतने सारे भगवान क्यों चाहिए। मतलब दे फील जस्टिफिकेशन कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के अंदर वहां पे ईश्वर का स्वरूप ही नहीं पता, उसको वो जस्टिफाइड मानते हैं, उसको वो एक मानते हैं। तो देन आई रियलाइज कि किसी ने हमारे को क्रिएटर जैसे एडवांस स्ट्रक्चर के होते हुए किसी ने उसको डिस्टॉर्ट कर दिया। हम महाकाली की पूजा क्यों कर रहे थे? वी डोंट नो। महाकाली का सोर्स कोड क्या है? वी डोंट नो। महाकाली है, हम महाकाली की पूजा कर रहे हैं। फिर वो महाकाली भी किसी ने जो है उसके कपड़े उतार दिए, उसके बाल खोल दिए, उसकी आंखें बड़ी बड़ी करके बाहर निकाल दी, उसकी जीभ बाहर निकाल दी। तो मैंने कहा मैं कैसे ऐसे भगवान का पूजन कर सकता हूं जिसको क्रोध आ गया? तो मैं तो उसकी पूजा करूंगा जो क्रोध दिलाने वाला है। मैं तो देवी की पूजा ही नहीं करूंगा, क्योंकि जो पूरी दुनिया का क्रिएटर है, क्रिएटर को कैसे कोई क्रोध दिला सकता है? तो हमारे यहाँ टेक्स्ट में जो दुर्गा सप्तशती में बताया गया, वो बताया ही इसी तरह से गया कि उसको कोई भी क्रोध दिला सकता है, विच इज रॉन्ग। ऐसी दुनिया में शक्ति कौन सी है कि जिसको देखकर जो है, मतलब क्रोध में मेरी माँ को कपड़े ही उतर गए, पता ही नहीं चल रहा। किसी ने मेरे टेक्स्ट को डिस्टॉर्ट करा है। और टेक्स्ट को डिस्टॉर्ट करने वाला जो है, हम उसमें अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, डिस्टॉर्शंस में अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। हम कहीं भी उस प्योर फॉर्म से कनेक्ट होने में अपनी एनर्जी नहीं लगा रहे। दस आई वॉज कंपेल्ड टू रिसर्च ऑन द सब्जेक्ट। तो आप जब महाकाली का पूजन करते हैं, महाकाली महालक्ष्मी है, इस इंटेंशन से जब आप पूजा करेंगे आपको कभी डिफिकल्टी नहीं आएगी। बट कभी भी उस स्वरूप का पूजन नहीं करिए जो विभत्स हो। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, किसी ने मेरी माँ का चेहरा सुअर के जैसा बना दिया, बोले जी ये तो वाराही अवतार है। अब मैं बिना दिमाग लगाए सुअर का पूजन करने बैठ गया। किसी ने उसे शेर का चेहरा दे दिया, मैं नारसिंगी के स्वरूप को उस तरह से लेकर बैठ गया। हर जगह कोई ना कोई मेरे कोर स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट कर रहा था। किसी ने जो है वो गणेश का सर काटा, हाथी का सर लगा दिया। क्या बकवास है। मतलब मैं बोल रहा हूं कि वो शिव है, और वो शिव पे जो है वो हाथी का सर तो आदमी के सर पे फिट हो गया, आदमी का सर आदमी पे फिट नहीं कर पा रहा। बोले नहीं, वो शिव वो कर नहीं पाए। उन्होंने कहा जाओ जाके ढूंढ के आओ, कोई हाथी कहीं मरा पड़ा होगा, उसका सर यहाँ पर लगा दो। फिर हम बकवास में पीएचडी कर लेते हैं। उनका बड़ा पेट ये बताता है, उनके बड़े बड़े कान ये बताते हैं। ये बकवास की पीएचडी है। गणेश गणेश है, ईश्वर का स्वरूप है, शिव शक्ति का अंश है। यहां तक सब कुछ लॉजिकल है। बट जब हम वो हाथी और उस पूजा किसकी करेंगे? गणेश की नहीं करेंगे। वो मतलब शिव शक्ति नहीं करेंगे, गणेश की करेंगे। एंड दस द डिस्टॉर्शन स्टार्टेड। तो मैं मेरा पक्ष समझा पाया? मेरे जो पेन पॉइंट्स थे वो डिफरेंट थे, तो मेरे को वो नहीं समझ में आता था। किसी भी सिचुएशन में मैं कभी किसी को ये नहीं कहता कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो भी कर रहे हो वो सोच समझ कर कीजिए।
कि आप जिस डाइटी की लगातार पूजा कर रहे हैं उसको पूजा करने के बाद आपके घर का हेल्थ और वेल्थ ग्रो कर रहा है? इफ यस, यू शुड नॉट स्टॉप. इफ नो, देन यू मस्ट स्टॉप एंड थिंक वेयर यू आर क्रिएटिंग मिस्टेक्स. एंड ये तो पक्का है कि अगर हम दूसरे की लाइफ में रेमेडियल एक्शंस, अपनी लाइफ में रेमेडियल एक्शंस मिस कर रहे हैं, कंप्लीट रेमेडीज नहीं दे पा रहे, वी आर सीरियसली मिसिंग समथिंग. जो कंप्लीट पर्सनैलिटी है वो वही वाली है who is providing solution to others, who is providing solutions which are implementable by yourself also. आपने कोई चीज कहीं पढ़ी है और किसी को बता दी, दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन तब है जब आप उसे अपनी लाइफ पे चेक करें. और फिर मेरे गुरुजी ने कभी मुझे कोई चीज ऐसी नहीं बताई जो उन्होंने खुद ना करी हो. तो मेरे को भी वही कन्विक्शन मिला. गुरुजी मेरे को भी बात पड़ती थी, बोले मैंने ट्राई तो नहीं करा, बट मैं पहले ट्राई कर लूं फिर बता दूंगा. पर इस जगह एक पॉसिबल सॉल्यूशन लिखा हुआ है. तो ऐसे करके ये हमारा स्ट्रक्चर था. ठीक है जी. तो आज वो क्लास का टाइम तो हम सारा ही कंज्यूम कर गए. तो बट शाम को जो है 4 बजे इसको करते हैं फिर. ठीक है जी. सो सॉरी, आज बहुत सारे लोगों का टाइम जो है वो लग गया. बट एनीवेज, दोबारा बार बार इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी के भी हिसाब से. थैंक यू। जी मिश्रा जी, सॉरी बताइए, मैं भूल गया, आपने हाथ रेस करा था. हाँ, केवल एक इसमें थोड़ा सा अगर आप इसको क्लैरिफाई कर दें. आपने जो लिखा है लक्ष्मी, लक्ष्मा यवी करके लिखा है, तो वो यज्ञिनी. नहीं नहीं, पहला पहला वाला जो लिखा है ओम के बदले उसके बाद जो लिखा है आपने, वो ओम एक के बार बदले फिर जो से. मैंने लिखा है वो तो लक्ष्य मत हव्यरी लिखा है. हाँ, वो समझ में आ गया. उसके बाद जो लिखा है वो एक बार क्लियर वो कर दीजिए. विष्णु और लक्ष्मी को जब हम कंबाइंड कर देते हैं तो लक्ष्मण यवी. अच्छा, वो रणा है. ण, आधा ण. अच्छा, वो नहीं, वो आधा नहीं है. नहीं, वह नहीं है, लक्ष्मण यवी ऐसे लिखा हुआ है वो. एक बार लिखेंगे सर आप, क्योंकि एक वो मैं सेकेंड, बार बार लिख रहा हूँ. नो प्रॉब्लम, सेकेंड दीजिए. मैंने लिखा विष्णु लक्ष्मी. हम्म, इसके सारे अल्फाबेट्स लिख लिए. व, ई की मात्रा से य, श, क्ष, ण, ल, म. तो मैंने इसको लिखा ल, श, म, ण, य, वी. ये वाला रणा है. और जो अक्षर लिख रहे हैं आधा, उसमें वो हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होगा? नहीं, बीज बीज में जो है, जो कंप्लीट अल्फाबेट होता है केवल उसके ऊपर लाइन जाती है. ये ये बीज लिखने का सिंटेक्स है. नहीं नहीं, वो अच्छा ठीक है, वो भी समझ गया, वो क्लैरिटी भी हो गई. लेकिन जो अक्षर लिखा है आपने, पहला वाला, आधा ल, नहीं नहीं, लक्ष्मी में जो अक्षर है, आधा षटकोण का श, आधा हाँ क्षत्रिय वाला क्ष. हाँ, ये छ जो है, ये इसमें लाइन नहीं होगा? मतलब ये लाइन कह रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ, करेक्ट. हाँ, मतलब वो मतलब वो उसको आप राइटिंग के तौर पे वो कमी कह सकते हैं. मतलब एक जल्दी जल्दी लिखा तो विद हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया. तो लक्ष्मण य वी. थैंक यू सर. इसका स्क्रीनशॉट एक शेयर कर दीजिए ना क्लास में. हाँ, कर देता हूँ. सर इसको बार बार वी कैन राइट डाउन 9 टाइम्स. देखिए, विष्णु लक्ष्मी जो है वो बीज मंत्र के तौर पे जब हम यूज करते हैं तो हम ये नोटिस करते हैं हमारे भीतर जो है ना एक परपीचुअल रिलेशनशिप बॉन्ड है, वो क्रिएट हो जाता है. मतलब मान लीजिए किसी के घर में हस्बैंड वाइफ में ही झगड़े होते हैं,
तो वो ये वाला बीज मंत्र लिखना शुरू कर दे, तो वो हस्बैंड वाइफ के झगड़े जो हैं वो पहले कम होते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। किसी के घर में बच्चा नहीं हो रहा है, तो यही बीज मंत्र लिखने से वो बच्चा जो है वो हो जाता है। किसी की शादी नहीं हो रही है, लड़के की या लड़की की, तो ये विष्णु लक्ष्मी का बीज मंत्र लिखने से वो हो जाती है। अब वो विष्णु लक्ष्मी लिखिए, शिव शक्ति लिखिए, ब्रह्मा सरस्वती लिखिए, ये सिर्फ नाम के ही वो हैं डेविएशंस। इसका प्रैक्टिकल हेल्थ पे भी एप्लीकेशन फर्क जो है वो वैसा ही है। सॉरी, क्या कह सर, रहे? हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है सर? हाँ, अगर हेल्थ पे हम तो पड़ेगा ही पड़ेगा। खैर, हेल्थ तो एक बहुत माइनर सा एस्पेक्ट हो गया ना। आयुर्वेद ये कहता है कि मतलब मेरे गुरुजी बोलते थे कि आयुर्वेद के अंदर निर्धनता और मृत्यु दोनों रोग बोले हैं, और रोगों का उपचार होता है। तो इसलिए जो है, हम जब कभी कोई पूजा या कोई भी ऐसा पार्ट करते हैं, तो हम इस बात को रिक्वेस्ट करते हैं डिविनिटी से कि वो हमारे को संजीवनी विद्या प्रदान करे। संजीवनी विद्या प्रदान करने से हम मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर सकते हैं। ये वाला पार्ट है। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? हाँ तो जी हम सर। जैसे जैसे हम मेडिटेटिव स्टाइल्स में ज्यादा बढ़ते जाएंगे, लास्ट में जब हम उस मेडिटेटिव स्टेट में पीक पर होते हैं, तब मैं उस टाइम पर बोलता हूं कि हमें जब डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं तो हम उनसे मांगे कोई चीज। बड़े आदमी का सम्मान ही तब होता है जब आप उससे कुछ मांगते हैं। तो जब आप उससे कुछ मांगते हैं तो उसमें क्या मांगे? जो चीज का आपके पास में सबसे ज्यादा गैप हो, वो मांगिए। तो जब आप उस चीज को मांगेंगे और आप कहते नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है, आपका आशीर्वाद है, उसका मतलब क्या होता है कि ये जो है, ये ईगो रख रहा है। बड़े का सम्मान तब है जब आप उससे कुछ मांगे। और ये मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी, वहां पर ये लिखा था। वहां इंद्र राम को कहते हैं कि मांगो राम, क्या मांगते हो? तो वहां पे राम कह रहे, वहां पे राम मांग रहे हैं। और राम ने मांगा भी यही कि मेरी तरफ से जितने भी वानर और ऋक्ष युद्ध में लड़ रहे थे और उनकी मृत्यु हो गई, वो सारे के सारे जीवित हो जाए। तो इंद्र कह रहे हैं कि भाई ये तुमने क्या मांग लिया? ये तो कुंभकर्ण के चलने के नीचे, उसके चलने से उसके पैरों के नीचे बहुत सारे वानर और ऋक्ष आके पिस गए हैं। उनका शरीर नहीं, शरीर के बदले वो चटनी सी पड़ी हुई है। तो वो कह रहे हैं भाई आपने बोला था मांगने के लिए, मैंने मांग लिया, अब आपने देना हो तो ठीक है, नहीं दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अमृत संजीवनी वहां पर उसका डिस्क्रिप्शन है कि वो अमृत संजीवनी उसको जो है प्रेषित करते हैं, और सारे रिक्श और भालू ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे कोई नींद से सो के उठाओ। तो अब वाल्मीकि रामायण जो है काव्य ग्रंथ है, महाकाव्य है, तो उसके लिए कहा जाता है महाकाव्य का लक्षण क्या है कि उसमें कोई भी चीज असत्य का पार्ट नहीं हो सकती है। तो अगर वाल्मीकि रामायण में ये चीज लिखी है, तो संजीवनी विद्या जागृत रूप से मौजूद है, हमें उसको इन्वोक करना है। तो जब कभी आप किसी भी मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं या बहुत बार श्रीम लिखते हैं, श्रीम की एनर्जी उठाकर अपने अंदर डालते हैं, तो ये रिक्वेस्ट करिए कि आपके भीतर जो है वो अमृत संजीवनी विद्या जागृत हो। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? दैट्स हाउ इट इज। सो वील कनेक्ट एट 4 o'clock एंड देन वील, आज तो मेरा कोई पॉडकास्ट नहीं है तो मैं रहूंगा मौजूद उसके तौर पे। हेलो ठीक है सर, जी। एक हाँ, प्लीज एक बताइए। क्वेश्चन पूछना है। तो फिर बच्चों और माता के साथ जो झगड़ा होता है तब भी ये मंत्र लिख सकते हैं 9 बार, 9 टाइम्स? बच्चों का और मदर का? हाँ। ये बच्चों और मदर के लिए नहीं है, ये वैसे तो ये हर झगड़े को निपटा ही देता है, बट ये बच्चों और मदर के वाले पार्ट पे नहीं है। हस्बैंड वाइफ या रिलेशनशिप उसकी बात हो रही है। अच्छा, 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 अच्छा। तो उसके लिए अलग मंत्र होगा, फिर आप कभी बताइए तो फिर। देखिए, बच्चों का जो मदर से झगड़ा जो है ना, मेरे पास हम्म, एक वीडियो है, वो उसमें ना गणेश जी का आह्वान है। एक सेकंड दीजिए, हाँ। मैं देखता हूँ मेरे पास वो मिल गया तो वो गणेश जी वो पार्वती जी की गोद में है। हम्म।
तो वो एक वीडियो है, मैं एक सेकंड शेयर करता हूँ। इसमें जो गणेश जी और जो देवी माँ वाला मेडिटेशन जो है, इसको आप देखेंगे, ध्यान करेंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि आपका जो मदर और बच्चों का जो कन्फ्लिक्ट होता है वो इससे रिजॉल्व हो जाता है। अच्छा, ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी। थैंक यू, राइट जी, थैंक यू। राइट जी, ओके जी, थैंक यू थैंक यू सर। सो मच।